Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना प्रसंग इस्कॉन की ओर से। और जो लोग आज अक्षय तृतीया मना रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो कल मना रहे हैं उनको भी शुभकामनाएं। तिथि आज सुबह से शुरू हो गई थी तो आज भी मना सकते हैं, और कल सुबह तक रहेगी तो कल भी मना सकते हैं। वैष्णव कैलेंडर में ऑफकोर्स कल है। तो आइए। और आज भगवान परशुराम जी का आविर्भाव तिथि भी है। आज या कल जब भी आप मना रहे हैं अक्षय तृतीया के दिन। सो उनके लाइफ लेसन से हम सीखेंगे कि कभी कभी जो हमारे सबसे प्रिय है, हमारे पिता, हमारे माता, हमारे गुरु, कभी कभी वो हमें ऐसा आदेश दे देते हैं या कोई अपने ऐसी बात बोल देते हैं जो पूरा कर पाना मुश्किल होता है, पर करना भी पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे क्या करें, ये बहुत बड़ा लेसन हम परशुराम जी के जीवन से सीख सकते हैं। ऑडियो वीडियो और स्क्रीन क्लियर है? अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। आप लॉग इन कर लो अच्छे से। ठीक है, तो आइए मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो भगवान परशुराम, जैसे आप जानते हैं कि भगवान के प्रमुख अवतारों में से एक हैं और प्रसिद्ध हैं लोक में। अभी तो आज उनके ऊपर एक नया मूवी बन रहा है, महाअवतार परशुराम। उसका पोस्टर भी रिलीज किया गया है। जो अश्विन प्रभु जिन्होंने महाअवतार नरसिम्हा मूवी बनाई थी, डायरेक्ट किया था, जो एक इस्कॉन से कनेक्टेड डिवोटी हैं, आज इन्होंने रिलीज किया महा परशुराम का पोस्टर। कितने लोगों ने देखा? बड़ा अच्छा लग रहा है पोस्टर दिखने में तो। दिसंबर 2027 में रिलीज होगी, और 1.5 साल बाद। तो हम सब उत्साहित हैं उसके लिए, क्योंकि ये डिवोटी बना रहे हैं और उस जिस कैलिबर का उन्होंने महाअवतार नरसिंह का बनाया है ना, ऑलमोस्ट 300 करोड़ प्लस का बिजनेस हुआ। मैं भूल गया एग्जैक्टली कितना है, बट आई थिंक 300 करोड़ प्लस का बिजनेस तो था, बहुत बड़ी बात है। और इंडिया की हिस्ट्री की वो सबसे लाइक सक्सेसफुल एनिमेटेड मूवी है अभी तक। बहुत बड़ी बात है, जैसे कहते हैं भगवान कृपा करे तो क्या नहीं हो सकता, है ना। सो परशुराम, परशुराम जी का बचपन का नाम परशुराम नहीं था, उनका केवल नाम राम है ना। तो राम शब्द का क्या अर्थ होता है? परशु मतलब तो हम जानते ही होंगे, पर ये जान जाएंगे, पर राम का अर्थ हम सब जानते हैं। कौन बताना चाहेगा? राम शब्द का क्या अर्थ है? रमतीति राम। हाँ, रमनते ती राम, जो रमण करें, जो आनंद करें, आनंद विहार करें। या फिर अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखना हो तो पद्म पुराण का प्रसिद्ध श्लोक है, रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नाशो परम ब्रह्म विधीयते। राम उसको कहते हैं जो आनंद देता, जो आनंद का स्रोत है, द सोर्स, द रिजर्वायर ऑफ ऑल ब्लिस, ऑल प्लेजर इज कॉल्ड राम। अगर हिंदी में याद रखना हो तो जिससे सभी आराम मिले, जिससे सारा आराम मिले, आनंद मिले, वो है राम। तो परशुराम जी, जिनका, जो कि भगवान राम से पहले आए थे, अगर देखा जाए क्रोनोलॉजिकल ऐतिहासिक दृष्टि से, तो उनका बचपन का नाम राम ही था। पर परशुराम क्यों पड़ गया? क्योंकि परशु यानी जैसे हिंदी में हम कुल्हाड़ी बोलते हैं, इंग्लिश में एक्स बोलते हैं, उड़िया में क्या बोलते हैं? एक्स को आपको नहीं पता क्या बोलते हैं? उद्दाड़ो। अरे यार। कुऱ्हाड़ी हाँ, तो कौन?
कुल्हाड़ी बोलते हैं, हाँ ठीक है। कुदाड़ी Yes, Prabhu. कुदाड़ा। अब हमारे शहरों के बच्चों को क्या पता कुल्हाड़ी क्या है, हम तो चले कभी चलाए नहीं। चलो गूगल मत करो, बता दिया लोगों ने। हाँ तो आपने सुना शब्द, कुल्हाड़ी बोलते हैं, दैट्स गुड। सो उसको संस्कृत में परशु बोला जाता है। हाँ तो इसलिए क्योंकि वो कुल्हाड़ी धारण करते थे और उससे उन्होंने कम से कम 21 बार जो अन्याय करने वाले, क्रूरता करने वाले जो क्षत्रिय थे उनका उन्होंने विनाश किया, इसलिए वो प्रसिद्ध है। उनको ये एक विशेष ये जो परशु है उनको भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद स्वरूप में दिया था। भगवान शिव उनके गुरु थे। उनके परशु का भी एक नाम है, मैं भी भूल गया, विजय समथिंग है, विजय दूती कुछ, कोई गूगल करके बता सकता है ना? तो आज हम उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। सो पहले हम शुरू करते हैं उनके जन्म से। तो परशुराम जी के जो पिताजी हैं उनका नाम है जमदग्नि और माता का नाम है रेणुका। तो जमदग्नि बहुत इंपॉर्टेंट ऋषि हैं क्योंकि वो सप्त ऋषियों में से एक है। हम लोग जब रात्रि का जब आसमान देखते हैं, स्काई देखते हैं, तो सप्त ऋषि जो कॉन्स्टिलेशन है, तो तारों का जो समूह है, बड़ा प्रसिद्ध है, सब बच्चे लोग पढ़ते हैं हम लोग, है ना, बचपन में। तो ये माना जाता है 7 ऐसे महान मुनिगण हुए, एक महान संत हुए जिन लोगों को भगवान ने कुछ विशेष शक्तियां दी, विशेष कुछ उनको ज्ञान दिया, है ना। और भगवान शिव ने भी, जैसे शिव पुराण में आता है, अलग अलग उनको डिपार्टमेंट्स दिए जिनको सप्तऋषि कहा जाता है। तो उसमें से एक है जमदग्नि, मतलब पूरे हमारे ब्रह्मांड के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्संस, राइट। कोई साधारण व्यक्ति तो वो है नहीं। तो जो लोग इंदौर का नाम सुने हैं, मध्य प्रदेश में, इंदौर से थोड़ा आगे जाने पर एक पहाड़ी के पास उनका बर्थ प्लेस है। हमको उस एरिया में जाने का सौभाग्य मिला है, लेकिन एग्जैक्टली उस स्पॉट पे मैं नहीं जा पाया, होपफुली फ्यूचर में जाएंगे। तो वहां उनका जन्म स्थान है। तो परशुराम जी के 4 और भाई थे, यानी जमदग्नि के 5 पुत्र हैं, और उनमें से परशुराम या राम, बचपन का नाम राम, वो सबसे छोटे थे। सो परशुराम जी का क्या हुआ? हाँ कुछ अर्जेंट? हाँ हाँ इट्स ओके। सो हम लोग आते हैं हमारे जो मुख्य टॉपिक पर। तो परशुराम जी ने ऐसा क्या हुआ, क्यों उनको अपनी माँ का गर्दन काटना पड़ा, क्यों अपनी माँ की हत्या करनी पड़ी? ये सुनने में ही बड़ा भीषण लगता है, ऐसा क्यों हुआ? तो उस पे हम लोग आते हैं। सो उनका जो निवास स्थान था, तो वहां पर हम समझ सकते हैं जमदग्नि तो एक बहुत महान ऋषि हैं, और माता रेणुका भी एक बहुत महान व्यक्तित्व है अपने आप में। तो बड़ा अच्छा उनका पारिवारिक जीवन था, 5-5 पुत्र थे, है ना। अब लेकिन जब भगवान को कुछ विशेष आयोजन करना होता है, तो अपनी योग माया का ऐसा, वो योग माया जैसे डायरेक्टर के समान है। जैसे मूवी डायरेक्टर बोलते हैं एक्टर को, एक्ट्रेस को, हीरो हीरोइन को, आपको ऐसा करना है, वैसा करना है, तो डायरेक्टर के अनुसार चलना पड़ता है ना। तो ऐसे ही भगवान की अब लीलाएं होनी है, तो उसके लिए कुछ विशेष परिस्थिति बननी चाहिए। तो ऐसी एक बहुत विशेष परिस्थिति बनी। तो एक बार क्या हुआ कि जमदग्नि जी एक यज्ञ करने के लिए बैठे, और ये चल रहा है त्रेता युग। तो त्रेता युग में भगवान को प्राप्त करने का माध्यम क्या है? जैसे हम बोलते हैं कलयुग में है हरिनाम संकीर्तन, कलयुग केवल नाम आधारा। तो त्रेता युग में क्या है? बड़ा बड़ा मंदिर और भवन का सेवा। बड़ा बड़ा मंदिर थोड़ा सा गलत हो गया, ये है द्वापर युग का। हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन बेचारे सबको मौका नहीं मिला त्रेता युग में। त्रेता युग की बात कर रहा हूँ, जब ये घटना हुई, यस 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 करेक्ट, है ना। इसके लिए प्रसिद्ध श्लोक भी है, कृते यद ध्यायते विष्णुम। कृते यानी पहले युग में, सतयुग में, भगवान को प्राप्त करने के लिए बड़े कठिन ध्यान करना पड़ता था, जंगलों में जाके, जैसे ध्रुव महाराज ने किया, प्रहलाद महाराज ने किया, बड़ा कठिन था। फिर त्रेतायाम यजतो मखय, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे, जैसे हम रामायण में पढ़ते हैं, भगवान राम के समय पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, तब तो उनका जन्म हुआ। फिर वो करने वाले थे वो अश्वमेघ यज्ञ करने वाले थे, है ना, राजसूय यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ होते थे, जिसमें बहुत बड़े स्तर पर जो है सामग्री लगती, बहुत खर्चा होता, बहुत बड़ा आयोजन करना पड़ता। कई का बड़े बड़े देवी देवता गण भी उसमें आते हैं। और द्वापर में हुआ, द्वापर परिचर्यायाम, द्वापर में बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण, बड़े बड़े स्तर पे पूजा। पर कलयुग में हम ये सब अच्छे से कभी नहीं कर पाएंगे।
है ना, बड़ी समस्या है कलयुग में। तो कलो तद हरि कीर्तनाथ, इसलिए कलयुग में भगवान ने सरल कर दिया है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे बढ़ के कोई यज्ञ कोई पूजा कलयुग में नहीं है। लेकिन ये बात हो रही है त्रेता युग की। तो जमद अग्नि परशुराम जी के पिताजी बैठे हुए हैं, अपने यज्ञ की लिए तैयारी कर रहे हैं। तो पास में ही एक पवित्र नदी बहती थी, तो उनकी पत्नी को उन्होंने आदेश दिया कि आप जाके पानी लेकर आइए, जल लेकर आइए, और हम इसमें जो है यज्ञ के सामग्री के लिए इसकी आवश्यकता है। तो रेणुका गई और वो उस नदी किनारे पहुंची और अपना जो है घड़ा या जो भी बर्तन होगा वो भरने की उन्होंने तैयारी की। तो उस समय क्या होता है, एक बड़ी विशेष घटना होती है। जैसे आप जानते होंगे, हमारे श्रीमती राधा रानी का एक नाम है गांधर्विका, है ना। जो लोग मायापुर गए हैं उन्होंने दर्शन किया होगा, गांधर्विका गिरिधारी। तो श्रीमती राधा रानी को गांधर्विका क्यों बोलते हैं, कौन जानता है, किसको पता है? श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी की प्रिय विग्रह, प्रिय ठाकुर जी हैं गंधर्विका गिरिधारी। क्यों बोलते हैं, किसी को नहीं पता? काफी सारे लोग तुम्हारे साथ गए थे मायापुर। हाँ, तो देवताओं में एक कैटेगरी होती है देवताओं की, उसको बोलते हैं गंधर्व। ये गंधर्व क्या होते हैं, बहुत सुंदर गाते हैं, इतना सुंदर गाते हैं कि बड़े बड़े देवी देवता भी मोहित हो जाते हैं। अब देखिए, जैसे हमारे पृथ्वी में जो महान गायक हुए हैं ना, लता मंगेशकर जी हुई या MS सुब्बलक्ष्मी हुई या जो भी मॉडर्न अब हैं, उनसे कई कई करोड़ों करोड़ों गुना सुंदर गंधर्व लोग गाते हैं। तो श्रीमती राधा रानी लेकिन जब कृष्ण के लिए गाती हैं, तो वो हम तो कल्पना नहीं कर सकते, वो इतना सुंदर होता है कि गंधर्व लोग भी जो है आंखें उनकी झुक जाएं। तो गंधर्वों में भी श्रेष्ठ, सभी गाने वालों में श्रेष्ठ, तो इसलिए श्रीमती राधा रानी का एक नाम है गांधर्विका। गांधर्विका गिरिधारी का दर्शन मायापुर में कर सकते हैं। इस्कॉन के भी कई मंदिरों में राधा कृष्ण का नाम रहता है गांधर्विका गिरिधारी। सो वहां पर कुछ गंधर्व आए हुए थे, कुछ युवा देवी देवता गंधर्व, बड़ा सुंदर गा रहे थे, नाच रहे थे, और अपना जो है पानी में आनंद कर रहे थे, है ना, खेल कूद कर रहे थे। और वो लोग दिखने में भी बहुत सुंदर होते हैं, और यंग लड़के लड़कियां हैं देवताओं के, तो वी कैन अंडरस्टैंड, है ना, बड़ा सुंदर वो दृश्य रहा होगा। दूसरे कुछ पुराणों में ये आता है कि एक राजा और उनकी बहुत सारी पत्नियां वहां पर आनंद विहार कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। जो भी है, दोनों में अंतर, ये दो अलग अलग वेरिएशन क्यों आते हैं, इसको बोलते हैं पाठ भेद। तो ये पाठ भेद होता है कल्प भेद के कारण, क्योंकि परशुराम जी त्रेता युग में जन्म लेते हैं, और जैसे अभी कलयुग चल रहा है, 4 लाख साल के बाद फिर एक संध्या पीरियड होगा, एक आइसोलेशन पीरियड होगा, उसके बाद फिर सतयुग शुरू हो जाएगा। तो ये साइकिल चलती रहती है ना। तो ये 1000 बार जब ये साइकिल खत्म होती है उसे एक कल्प बोलते हैं। तो कल्प भेद मतलब, क्योंकि बार बार परशुराम जी का जन्म होता है, तो कभी कभी स्थान बदल जाता है। जैसे आपने यूट्यूब पे देखा होगा, फेमस वीडियो है, 2 पंडित लोगों का ग्रुप है, ब्राह्मणों का, वो आपस में लड़ रहे हैं। पहले तो शास्त्रार्थ कर रहे थे, बाद में लड़ाई कर रहे हैं, क्या कि हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ। अधिकतर ब्राह्मण पंडित तो यही मानते हैं कि आज का जो कर्नाटक है, कर्नाटक में जो हम्पी है वही किष्किंधा था, और वही हनुमान जी का जन्म है। आज भी वहां पे एक मंदिर है बना हुआ है पहाड़ के ऊपर। पर कुछ कहते हैं कि अरे नहीं, फलाना फलाना पुराण में तो लिखा है एक उत्तर प्रदेश की एक जगह वहां होना चाहिए, है ना। ऐसे ही लोग लड़ते हैं कि कल्कि का अवतार कब होगा, कल्कि का अवतार कहाँ होगा, किस स्थान पे, क्योंकि कल्कि भगवान का जहाँ जन्म होगा उस गांव का नाम दिया गया है। उस गांव का नाम है, ऐसे कुछ नाम है उसका। तो उस नाम के गांव बहुत सारे हैं, क्या संबत क्या, हाँ जो भी है। तो उस गांव, उस नाम के बहुत सारे गांव हैं। इवन उड़ीसा में भी एक गांव है उस नाम का, उड़ीसा में है, यूपी में है, और नेपाल में है। बहुत सारे लोग मानते हैं नेपाल वाला है। पर तो लोग आपस में लड़ते रहते हैं, अरे नहीं हमारे यहाँ होगा, हमारे यहाँ। अब तो जब होगा तब होगा, देखा जाएगा 4 लाख साल बाद। पर कहने का तात्पर्य, इसे कल्प भेद बोलते हैं, यानी क्योंकि प्रभु भगवान का ये लीला बार बार हो रहा है, रिपीटेडली हो रहा है, इसलिए कभी कभी अलग अलग पुराणों में, कभी पिछले कल्प का बात दे दी, कभी इस कल्प का दे दिया, तो कभी कभी डिफरेंस आ जाता है, छोटा छोटा माइनर। तो एनीवे, तो वो गंधर्व थे या जो राजा थे, जो भी है, लड़के लड़के आनंद कर रहे थे। वो देख के रेणुका को बड़ा अच्छा लगा वो दृश्य, उनके मन में भी एक आस आई, है ना। अब वो जो है एक महान व्यक्तित्व थी, पर फिर भी पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त तो थी नहीं, तो थोड़ा मटेरियल अट्रैक्शन होना नॉर्मल है।
तो वो उस दृश्य को निहारने लगी। ये तो स्वाभाविक है, जैसे मान लीजिए हम लोग भी कहीं जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं या किसी सेवा में जा रहे हैं। अब आप मान लो सब आपके फेवरेट स्टार्स वहां पर आ गए, है ना, आपके शाहरुख खान आ गए या ऋतिक रोशन आ गए या जो भी आपके फेवरेट सिंगर्स हैं वो आ गए, तो कुछ समय तो आपकी नजर जाएगी ही, तो नेचुरल है। तो ऐसा करते करते थोड़ा उनको लेट हो गया वो चीज, तब उनको ध्यान है, अरे मेरे पति तो वहां इंतजार कर रहे होंगे, मेरा यज्ञ का टाइम निकल रहा है। और ये जो पद्धतियां होती हैं होम यानी यज्ञ की जो पद्धति होती है, इसके जो रूल्स होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। ऐसे नहीं कि आप कभी भी कर सकते हैं, हमारे तरह अभी हरिनाम संकीर्तन में कोई ज्यादा रूल्स रेगुलेशन नहीं है लेकिन बाकी नियमों में बहुत ज्यादा कठोर नियम होते हैं इन सब चीजों में। तो उनको बड़ा डर लगा, रहे टाइम निकल रहा है, कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, मेरे पति गुस्सा होंगे। तो फिर जल्दी जल्दी करके वो वापस आश्रम की ओर गई। तो आश्रम की पहुंची तो उनके पति यानी परशुराम जी के पिता जमदग्नि ऋषि बहुत क्रोधित थे। हाँ, बिल्कुल क्रोध में बोलने लगे, तुम कहाँ थी अभी तक, क्यों नहीं आई? अब वो बेचारी क्या बोल पाए, उनको बड़ा डर लग रहा था कि हाँ, बोले कि आज तुम्हारे कारण हमारा समय निकल गया, आज हमारा यज्ञ नहीं छूट गया, ऐसा क्या तुमको इमरजेंसी पड़ गई थी, है ना, पूछने लगे। तो जब ये कोई उत्तर नहीं दे पाई, तो अब ये कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, सप्त ऋषियों में से एक है, 7 मोस्ट पावरफुल सेजेस में से एक है। तो इन्होंने अपनी योग सिद्धि, अपनी पावर यूज की, स्पिरिचुअल पावर यूज की, और जो है वो त्रिकालदर्शी होते हैं, उन्होंने देखा अपने ध्यान में कि क्या घटना हुई थी। तो देखा कि अरे उनकी पत्नी तो वो सब दृश्य देखने में रह गई, है ना, उसके प्रति आकर्षित हो गई, इसलिए वो लेट हो गई। तो जमदग्नि को बहुत बहुत गुस्सा आया, और उनके 5 पुत्र थे, तो 5 में से परशुराम जी उस समय घर पे नहीं थे, वो उस समय अपनी कुटिया में नहीं थे, कहीं गए होंगे किसी कार्य में। तो बाकी 4 लड़के उनके वहां पर थे, वो भी आ गए, अरे क्या हो गया पिताजी, माँ बाप में झगड़ा होता है तो बच्चे थोड़ा चिंतित तो होते ही हैं। तो सभी आ गए, अरे क्या हो गया पिताजी, चिल्ला रहे हैं, क्या बात हो गई? तो जो उनका सबसे बड़ा जो लड़का था, अभी मैं नाम भूल गया क्या है, बट चारों के नाम भी शास्त्र में दिए गए। तो उनका जो सबसे बड़ा लड़का था, उसको उन्होंने आवाज लगाई। उन्होंने कहा कि पुत्र, तुम्हारी माँ ने जो कार्य किया है ना, ये एक ऋषि की पत्नी कहलाने के लायक नहीं है, ऋषि की माँ कहलाने के ये लायक नहीं है, इसको जो है ब्राह्मणी कहलाने के ये लायक नहीं है, गुरु माँ कहलाने के लायक नहीं है, इसका जीवन समाप्त कर देना चाहिए। तो मैं इसको मृत्यु दंड देता हूं, तुरंत अपनी माँ का गला काट दो। उन्होंने आज्ञा दे दी अपने बड़े पुत्र को। अब आप देखिए, आप अपने आप को उस स्थान पे रख के देखिए। हम सब ने देखा है घर में लड़ाई झगड़े छोटे छोटे होते रहते हैं, लेकिन कभी कोई एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाए, अब डेथ से बढ़ के एक्सट्रीम तो कुछ नहीं होता, लेकिन मान लो कोई और भी सिचुएशन आ जाए, मान लो कोई डोमेस्टिक वायलेंस का कोई बात आ जाए या कुछ और भी सीरियस चीज आ जाए, तो कितना मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए, है ना। कई बार देखा जाता है कि जब पति पति झगड़ते हैं तो बच्चों का जीवन पूरा खराब होता है, उनका ट्रॉमा रहता है, और आजकल के कंटेक्स्ट में तो डिवोर्स वगैरह हो जाए तो उनका पूरा जीवन बिगड़ जाता है, राइट। तो यहाँ पर वो बड़ा लड़का भी क्या करता, पिताजी की आज्ञा मानना बहुत जरूरी है। ये शास्त्रों का कथन है कि माँ बाप की बात मानना चाहिए, लेकिन क्या हमेशा मानना चाहिए? क्या अंधश्रद्धा होनी चाहिए, अंध आंख मूंद के पालन कर लेना चाहिए? ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ना। और ना केवल माँ बाप के, गुरु के भी, अन्य देवी देवताओं के भी, है ना। तो इस बारे में ये मैंने आपको शेयर कर रहा हूँ। ये भागवत पुराण का 9वां स्कंद का ये एपिसोड आता है। महाराज पुरु क्या कह रहे हैं? महाराज पुरु कहते हैं, श्री पुरुर्वाच को नु लोके मनुष्येन्द्रिय पितुर आत्मकृता पुमान प्रति कर्तुम समो यस्य प्रसादात बिंदते परम। कह रहे हैं, पुरु महाराज कह रहे हैं, कौन है वो मैं एक बार शॉर्ट में आपको बताऊंगा। हे राजन, इस दुनिया में कौन है जो अपने पिता का ऋण चुका पाए? यानी इस दुनिया में कोई अपने पिता का ऋण नहीं चुका सकता, ये कहने का तात्पर्य है। अपने पिता की कृपा से ही व्यक्ति को मनुष्य का जीवन मिलता है, और इस जीवन से व्यक्ति चाहे प्रयास करे तो भगवान का पार्षद, भगवान का भक्त बन सकता है। हाँ, भक्ति करने के लिए पहले मनुष्य शरीर चाहिए, मनुष्य शरीर तो माता पिता के माध्यम से ही मिल सकता है। तो इसलिए ये मैं एकदम शॉर्ट में बता देता हूं कि ये स्टेटमेंट किस कंटेक्स्ट में आ रहा है भागवतम के 9वें कैंटो में। मतलब ये बताया जा रहा है, शास्त्रों में प्रायः ये बात बहुत क्लियर है कि माता पिता की हमें आज्ञा पालन करनी ही चाहिए, लेकिन कभी कभी कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी आने वाला है परशुराम जी के केस में। और केवल माता पिता नहीं, जैसे राजा राजा जो होते हैं उनको भी पिता के समान माना गया है, गुरु, है ना, या कोई देवतागण, हमारे कुल देवता है ना, वो
इन सबको उस लेवल पे रखा गया है। लेकिन कभी कभी कोई अगर ऐसे इंस्ट्रक्शन दे दे जो धर्म के विरुद्ध हो जाए, है ना, मर्यादा के विरुद्ध हो जाए, तब हमें क्या करना है। तो बहुत अच्छा है, ये इस वृत्तांत में, इस एपिसोड में हम सीख पाएंगे। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ये है स्टोरी महाराज ययाति की। जो क्षत्रिय होते हैं, जो वॉरियर क्लास है, योद्धा, उसमें दो वंश हैं पॉपुलर। कौन कौन से हैं? दो वंश जो कि सारे क्षत्रिय जितने भी दुनिया में हैं, भौतिक रूप से मैं भी क्षत्रिय परिवार में पैदा हुआ हूँ, है ना, तो हालांकि अब टेक्निकली वर्ण हिसाब से तो नहीं है बस नाम से। जितने भी क्षत्रिय होते हैं वो टेक्निकली दो ही वंश में आ रहे हैं, उसके वो शाखा के उपशाखा उसी में वो होते हैं। कौन कौन से दो वंश, कौन बताना चाहेगा? हाँ, सही बताया साई प्रो ने, सूर्य वंश और चंद्र वंश, है ना, या सोम वंश। आपने सुना होगा, भगवान राम का तो हमेशा कहा जाता है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना। तो भगवान राम तो सूर्यवंशी थे, सारा जगत में प्रसिद्ध है। ऐसे भगवान कृष्ण चंद्रवंशी हैं, है ना, ये भी हम लोग जानते हैं। तो भगवान कृष्ण के जन्म के बहुत बहुत पहले चंद्रवंश में एक राजा हुए, उनका नाम था ययाति। हम उनके ऊपर भी बहुत लंबा सीरीज कर चुके हैं, फिर बाद में करेंगे। तो किसी कारण से उनके जो ससुर जी थे शुक्राचार्य, उन्होंने उनको श्राप दे दिया। वो एक लंबी कहानी, ऐसा क्यों हुआ। और उनका वो जवान ही थे, अभी ज्यादा बूढ़े नहीं हुए थे, है ना, ये सत्युग की बात है, तब तो लोग बहुत हजारों साल जीते थे। तो सडनली वो बहुत बूढ़ा हो गए। मान लो आज के कंटेक्स्ट में कोई 30-35 साल का जवान आदमी है, उसकी पत्नी है, 2-4 बच्चे हैं, और सडनली वो 80 साल का बूढ़ा हो जाए, शरीर की ताकत कमजोर हो जाए, पूरा वो बीमार हो जाए, तो कैसा लगेगा बेचारे को, कितना कष्ट होगा। तो ऐसे ही ययाति महाराज, किसी ऐसा कारण हो गया, कुछ ऐसी उनसे गलती हो गई कि उनके ससुर जी शुक्राचार्य, बहुत पावरफुल ब्राह्मण है, उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तुम तुरंत बूढ़े हो जाओ, है ना, तुम्हारी सारी शक्ति क्षीण हो जाए। तो बेचारे रोने लगे, अरे गलती हो गई ससुर जी, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो। तो चलो ब्राह्मण है, उनको भी थोड़ी दया आ गई। उन्होंने कहा ठीक है, तुम वापस जवान हो सकते हो, तुम्हारी जवानी वापस आ सकती है, पर कैसे आएगी? तुम्हारे 5 पुत्र हैं, तो पांचों में से किसी एक को तुम्हारा बुढ़ापा ग्रहण करना पड़ेगा और उसकी जवानी तुम ले सकते हो, तुमको स्वैप करना पड़ेगा, है ना, ये तुम्हारे को मैं अलाउ करता हूं। तो पांचों में से कोई एक अगर तुम्हारे इतना बड़े दिल वाला हो कि अपनी जवानी तुमको दे दे और खुद बूढ़ा होने को तैयार हो जाए, तो मैं कुछ आयोजन कर सकता हूँ। तो ययाति महाराज बड़े दुख में थे, कष्ट में थे, पर ठीक है, उनको अपने बहुत सांसारिक इच्छा थी दुनिया में, उनको बहुत कुछ करना था। तो अपने बड़े पुत्र के पास जाते हैं, और बड़े पुत्र का नाम है यदु। इसी यदु कुल में आगे चल के भगवान कृष्ण का जन्म होगा, है ना, भगवान यदुवंशी कहलाएंगे या यादव कहलाएंगे, है ना। तो यदु महाराज ने अपने पिता की इस रिक्वेस्ट को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पिताजी, मुझे भगवान की भक्ति करनी है, मेरे को इस जन्म में जो है भगवत प्राप्ति करनी है, और अभी तो मैंने भक्ति शुरू की, अगर मैं तुरंत बूढ़ा हो गया तो मैं कैसे कर पाऊंगा, तो क्षमा कीजिएगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। फिर बाकी जो 3 पुत्र हैं, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वाला, वो उनकी, जब वो ययाति महाराज उनके पिताजी उनको अप्रोच किए, तो बाकी तीनों पुत्र तो हंसने लगे, मजाक कराने लगे कि बड़ऊ पगला गए हो क्या हम ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं, अपनी जवानी तुमको थोड़ी ना देंगे। तो वो तीनों तो एकदम निर्लज थे, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ इनकार कर दिया, और एक प्रकार से इनडायरेक्टली जो है मजाक ही उड़ा दिया कि कैसी बात कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, पिता होकर ऐसी बात कर रहे हो। हालांकि बात सही है, ये जाति को शर्म आनी चाहिए अपने बच्चे के प्रति ऐसी भाव रखने की, लेकिन काम वासना व्यक्ति को क्या क्या नहीं करवाती। तो फिर वो छोटे पुत्र पुरु के पास जाते हैं। पुरु, पी, ये कुरु नहीं है, यही जो राजा हुए पुरु, PURU, इनके ही वंश में आगे चल के एक राजा हुए कुरु, KURU। और कुरु के जो पुत्र होते हैं, इन्हें कौरव बोला जाता है, कुरु वंशियों को कौरव बोला जाता है। तो पांडव भी कौरव थे। आप बोलोगे प्रभु जी ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, क्योंकि जो पांडव हैं या जो सो कॉल्ड कौरव हैं, वो सभी जो है कुरु महाराज की ही परंपरा में है, इसलिए उनको कौरव बोला जाता है। तो क्योंकि इस परिवार में 2 हिस्से बढ़ गए, पांडवों और कौरवों में जो है लड़ाई हो गई, तो उनको भेद करने के लिए ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है ना, इसलिए पांडव अलग बोल दिया था, कौरव अलग बोल दिया था, पर टेक्निकली दोनों ही कौरव है, दोनों ही कुरुवंशी है। तो महाराज पुरु के पास गए बूढ़े पिताजी ययाति,
तो महाराज पुरु जो है रोने लगे। तो पिताजी ने बोला, अरे भाई तुमको अगर नहीं देनी अपनी जवानी तो मत दो, पर रो मत। तो नहीं, तो पुरु बोले, पिताजी मैं इसलिए नहीं रो रहा कि आप मेरी जवानी मांगने आए हैं, नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं कभी भी आज से उत्तम पुत्र नहीं कहलाऊंगा, फर्स्ट क्लास का बच्चा नहीं कहलाऊंगा मैं। तो पिताजी ने पूछा, क्यों नहीं कहलाओगे? ये घटना महाभारत में भी बहुत डिटेल में है, तो क्यों नहीं कहलाओगे? तब उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया, ये श्लोक में जो आपके स्क्रीन पर है। उत्तमस चिंतितम कुर्यात प्रोक्तकारी तु मध्यमा अधमो श्रद्धया कुर्यात आकरो चरितम पितुः। उन्होंने बताया कि उत्तम पुत्र कौन होता है, फर्स्ट क्लास का बच्चा कौन होता है, या फर्स्ट क्लास का शिष्य कौन होता है, जो अपने गुरु की, अपने माता पिता की किस तरह की सेवा करे। कौन है फर्स्ट क्लास? चिंतितम कुर्यात, उनके माता पिता को उन्हें बताना नहीं पड़ता कि तुम ये करो, बल्कि वो अपने माँ बाप को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं, अपने गुरु को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं कि उनका भाव पढ़ लेते हैं और उनके बोलने के पहले ही वो कर देते हैं। इसे बोलते हैं उत्तम श्रेणी का पुत्र। चिंतन से ही समझ जाते हैं, मन के भाव में ही समझ जाते हैं। तो ये फर्स्ट क्लास का होता है। अच्छा, फिर सेकंड क्लास का कौन सा है? मध्यम लेवल का कौन सा है ना? प्रोक्तकारी, जो उसको जो आदेश दिया जाता है, बेटा ऐसा कर दो, वो वैसा कर देता है, अपना पूरी क्षमता लगा के कर देता है ना? तो एज इट इज जो कर देता है वो सेकंड क्लास का है, प्रोक्तकारी। अच्छा बच्चा, वो भी अच्छा लड़का है, अच्छा बच्चा है। फिर अधम कौन है? थर्ड क्लास का कौन है? तो थर्ड क्लास का कौन है? वो है जो अश्रद्धा पूर्वक कुर्यात, करता तो है पर अश्रद्धा से करता है ना? पिताजी ने बोला, माँ ने बोला, जा बेटा दुकान से ये लेकर आ जा। तो वो वीडियो गेम खेल रहा है, मोबाइल देख रहा है, तो उसको गुस्सा आ गया, क्या ये यार, ये माता मम्मी पापा हमेशा मुझे ही बोलते हैं यार, क्या है यार, मुझे जाना पड़ता है, मैं ही मिलता हूं इनको हमेशा बंधक है। तो इस भाव से काम वो करता है, जाता है, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं ग्रज के साथ, है ना, मुंह टेढ़ा करके, मुंह बना के, काम मुझसे करवाते रहते हैं बुढ़ऊ इस तरीके से, इस भाव से जो करे, अश्रद्धा से जो करे, उसको बोलते हैं थर्ड क्लास का, अधम। तो प्रश्न है, जो नहीं करता वो कौन से लेवल का है? जो माँ बाप की आज्ञा या गुरु की आज्ञा पालन नहीं करता, उसको कौन सा क्लास का माना जाए, कौन से लेवल का माना जाए? फोर्थ क्लास का माना जाए? नहीं, गुरु महाराज मना करे, नहीं नहीं, उसको फोर्थ क्लास नहीं माना जाएगा। जो नहीं करता, अकर्तो, जो नहीं कार्य करता, जो माँ बाप की आज्ञा गुरु की आज्ञा पालन नहीं करता, उसे क्या मानना चाहिए? चरितम पितुहु। अब ये जो शब्द है, कभी कभी भागवत पुराण या शास्त्र जो है बहुत डायरेक्ट होते हैं, बड़े ब्लंट हो जाते हैं, कभी सुनने में अजीब लग सकता है, तो बोलते हैं ये उच्चरित के समान है, उच्चरित के समान है। उच्चरित मतलब होता है मल मूत्र, है ना? आप जैसे जानते होंगे, दो शब्द हैं, पुत्र और मूत्र, सुनने में भी एक जैसे लगते हैं, और पिता के एक ही स्थान से दोनों आते हैं, जहां से मूत्र आता है वहीं से पुत्र भी आता है, पिता के, है ना? तो आई मीन सॉरी टू से, बड़ा अजीब लग सकता है सुनने में, पर कभी कभी स्क्रिप्चर्स आर लाइक दैट, दे आर वेरी डायरेक्ट। तो जैसे मलमूत्र जो है शरीर की गंदगी होती है, ऐसे ही ऐसा पुत्र या ऐसी पुत्री जो, या ऐसा शिष्य या शिष्या जो अपने माता पिता की या गुरु की बात नहीं मानता, वो मलमूत्र के समान शरीर की गंदगी है, उसको त्याग देना चाहिए, उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए, है ना? ये शास्त्रों का कथन है। तो प्रश्न उठता है, इतना कुछ अगर है तो हम लोग ने ये बात क्यों चर्चा की कि पिता की आज्ञा मानना कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी आपको हम वापस आते हैं हमारे सिचुएशन पे। क्या सिचुएशन है? अगर सोचिए आपके पिताजी आपको बोल दें कि अपनी माँ का गला काट दो, ये सब आपने सुन लिया, सब ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया शास्त्रों का, पर क्या आप ये कर पाओगे? और क्या आपको ऐसा करना चाहिए? और चलो मारने को तो नहीं बोलेंगे, कलयुग में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मान लो कोई और दूसरी चीज बोलते हैं कि चलो तुम अपनी माँ जो है, तुम्हारी माँ जो है बहुत ये नखरे कर रही है, उसको रूम में बंद कर दो, या उसका जो है फोन छीन लो, तो क्या आप वो करेंगे? क्या वो करना सही है ना? या माँ भी बोल सकती है, माँ भी कुछ ऐसा बात बोल सकती है जो गलत हो, तो हमें क्या करना चाहिए उस समय? तो सोचिए, जमदग्नि ने अपने बड़े पुत्र को कहा कि अपनी माँ रेणुका का गला काट दो, ये मृत्यु दंड के लायक है। तो बड़े पुत्र ने, जिसको ये सारा ज्ञान था, वो खुद बड़े ऋषि हैं, आगे चल के बहुत प्रसिद्ध होंगे, कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, वो हम सबसे बहुत ज्ञान में आगे हैं। उन्होंने पिताजी को पहले समझाने की कोशिश की, है ना, साम दाम दंड भेद,
है ना, उनका क्रोध शांत करने की रिक्वेस्ट की, उनके पैरों पे गिर गए कि पिताश्री माता जी से गलती हो गई होगी, शायद कहीं वो हो गए, मैं फिर पानी ले जाता हूँ, मैं पूरा यज्ञ करूंगा, मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा और ऐसी गलती माँ से दोबारा कभी नहीं होगी, ये मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, तो आप कृपया करके माँ को क्षमा कर दीजिए। उन्होंने बहुत गिड़गिड़ाया बहुत प्रकार से, लेकिन पिताजी नहीं मान रहे थे, बोले तुम करते हो कि नहीं, तुम करते हो कि नहीं। तो फिर उस बच्चे को जो है, उनके जो बड़े पुत्र को जो है मना करना पड़ा कि क्षमा करिएगा पिताजी, मुझसे ये नहीं हो सकता। तो जमदग्नि और ज्यादा क्रोधित हो गए। अब तो एक तो पत्नी ऐसी है ना, जो इधर उधर घूमती रहती है और हमारी बात को, हमारे यज्ञ का, हमारे आज्ञा का उसको कोई महत्व नहीं, ऊपर से बेटा भी ये नालायक निकल गया। अब और क्रोधित हो गए, तो दूसरे बेटे को बुलाए, उसको भी वही बात बोली। दूसरा बेटा भी क्या करे, माँ को थोड़ी ना मार सकता है। तो उन्होंने भी जो है बहुत विनती की ये वो, लेकिन फिर वो नहीं माने तो उन्होंने भी मना कर दिया। तो ऐसे करते करते चारों बेटों ने मना कर दिया। अब जमदग्नि की आंखों से मानो अंबार निकल रहा है, पूरा मानो वॉल्केनो फटने वाला है। और ये सप्त ऋषि है, अगर वो बस जो है श्राप दे दे तो पांचों के पांचों भस्म हो जाएंगे अभी के अभी। पावर के कंपैरिजन में उनके चारों बेटे और पत्नी उनके सामने कुछ नहीं है। वो सप्त ऋषि वेरी पावरफुल, लेकिन वो अपनी पत्नी को अपने हाथ से नहीं मारना चाहते, है ना। क्यों नहीं मारना चाहते, क्या लगता है आपको? बहुत देर से मैं बोल रहा हूँ, लेट्स गेट अदर्स इन्वॉल्व। कोई बताना चाहेगा अनम्यूट करके? आपको क्या लगता है वो अपने हाथ से अपनी पत्नी को क्यों नहीं मारना चाहते होंगे? मतलब ये ऑब्वियस है कि वो तो क्यों नहीं, लेकिन फिर भी टेक्निकली क्यों नहीं मारना चाहते होंगे? एनीवन? इतना क्या सोचना पड़ रहा है भाई? आप अपने खुद के पति या पत्नी को क्यों नहीं मारोगे? आप खुद ऐसा क्यों क्यों नहीं करोगे? इसमें इतना सोचने की क्या बात है? कोई कुछ उत्तर नहीं दे रहा है। सिकंदरपुर कुछ बोल रहे पर आवाज नहीं आ रही। चलो एनीवे, तो जब विवाह होता है ना, विवाह जो होता है उस समय जो हम वचन लेते हैं, है ना। अब कोई परंपरा में 4 फेरे होते हैं, कहीं के 7 फेरे होते हैं, जो भी अलग अलग, है ना। लेकिन पति पत्नी वचनबद्ध है, और खासकर पति तो, कि उसे पत्नी की रक्षा करनी है। भगवान के सामने, यज्ञेश्वर भगवान विष्णु के सामने, है ना, सभी देवी देवताओं के सामने, गुरुजनों के सामने, माता पिता के सामने उन्होंने वादा किया है, तो वो खुद तो उसको नहीं मार सकते क्योंकि वो वचनबद्ध है ना। लेकिन हाँ, इनडायरेक्टली, क्योंकि वो क्रोध पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इनडायरेक्टली जो है ऐसी घटना हो रही है। बाकी हालांकि तो वो भी नहीं चाहेंगे, लेकिन ऐसा अपने क्रोध को ना काबू कर पाने के कारण ऐसा हो रहा है। तो एनीवे, तो फिर परशुराम जी वहां पर आते हैं, कुछ समय हो गया, देखते हैं कि पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, फिर माँ रो रही है, उसकी रोने की आवाज आ रही है, दौड़ते हुए आते हैं, क्या हो गया माँ, क्या हो गया? चारों भाई बिल्कुल दुखी, ऐसा लग रहा है कि वो अभी मरने वाले हैं, ऐसी हालत में। पिताजी एकदम गुस्से में। तो जमदग्नि बता देते हैं ऐसी ऐसी घटना हुई। तो परशुराम जो है वो अपने पिताजी को समझाने की कोशिश नहीं करते। जो चारों भाइयों ने जो कोशिश की, परशुराम वो नहीं करते, सीधे फरसा उठाते हैं और माँ का गला काट देते हैं, उनको मार देते हैं ऑन द स्पॉट। तो प्रश्न उठता है, क्या परशुराम के अंदर कोई अपने माता के प्रति कोई प्रेम नहीं, कोई भावना नहीं? ऐसे क्या किया, उठ सुना और बिल्कुल रोबोट की तरह आके गला काट दिया, ऐसे कैसे वो कर सकते हैं? तो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। पूरी बात जाने बिना हमको कोई बात को जज नहीं कर लेना चाहिए। तो गला काट देते हैं, और साथ ही फिर पिताजी कहते हैं, केवल तुम्हारी माँ नहीं, ये तुम्हारे जो चारों भाई हैं नालायक गद्दार, इनका भी गला काटो। तो चारों भाइयों को भी मार देते हैं बिना किसी मतलब हिचरच, बिना किसी मतलब रुके हुए, हेजिटेशन के, विदाउट हेजिटेशन अपने चारों भाइयों को मार देते हैं। और चारों भाई मर गए, और अपनी माँ को भी मार दिया। पांचों का गला कटा हुआ है, पांचों मरे, खून बिल्कुल बह रहा है। हम समझ सकते किस तरह का वो दृश्य रहा होगा, है ना। तो तब जाके जमदग्नि थोड़ा शांत होते हैं, गुस्सा चला गया, अब तो जो होना तो हो गया, अब वो शांत हो जाते हैं। तो फिर थोड़ी देर के बाद खुश होते हैं अपने पुत्र पे, कि चलो कम से कम मेरे परिवार में कोई एक तो है तो मेरी बात मानता है, कोई तो मेरी वैल्यू करता है। तो बोलते हैं, पुत्र मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हुआ, मांगो तुम क्या मांगते हो, क्या तुमको चाहिए? तो परशुराम जी क्या मांगते हैं, किसको पता है?
बताइए। माता को जीवित कर देंगे और भाई को भी जीवित कर देंगे। हाँ, बहुत अच्छा। तो पहला पहला वर मांगते हैं कि मेरी माँ और मेरे चारों भाई पुनर्जीवित हो जाएं, क्योंकि परशुराम जी जानते हैं कि उनके पिताजी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो सप्त ऋषि हैं, जमदग्नि, उनके पास संजीवनी विद्या है, वो किसी को भी ऐसे जीवित कर सकते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो सही व्यक्ति से सही चीज वो मांगते हैं, है ना? तो पिताजी क्योंकि अभी उनके ऊपर संतुष्ट हैं, तो बोलते हैं ठीक है तथास्तु, तुम्हारी माँ और तुम्हारे चारों भाई जीवित हो जाएंगे। फिर बोलते हैं और मांगो, और क्या मांगते हो? तो और क्या मांगते हैं? और भी महत्वपूर्ण चीज मांगते हैं। क्या मांगते हैं? कौन बताएगा? एनीवन एल्स? कमेंट्स में आया परशुराम जी के परशु का नाम था विद्युधभी, ये नाम था। हाँ, मुझे ये याद है कि भगवान शिव ने उनको ये दी थी, जब उनसे वो शास्त्र विद्या सीखने गए थे, शस्त्र विद्या। तो हाँ, दूसरी बार वो मांगते हैं कि हे पिताजी, आज की जो भी घटना हुई है, आज माँ गई थी नदी किनारे, वो लेट हो गई, आप उन पे क्रोधित हुए, कैसे आप उनके ऊपर गाली कर रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, और अल्टीमेटली मैंने उनको मार दिया। ये सब कुछ आज की जितनी भी घटना है, ये मेरे माँ और मेरे चारों भाइयों को उसका स्मरण ना रहे, उनके ब्रेन से वो हटा दी जाए। जैसे अपन लोग क्रोम से हम हिस्ट्री डिलीट करते हैं ब्राउजर से, है ना, 24 घंटे का 7 दिन का हम हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं, ऐसे ही पूरी उनका आज के दिन की पूरी मेमोरी चली जाए, क्योंकि उनको मैं जीवित भी कर दूं, आप जीवित भी कर देंगे, लेकिन अगर उनके मन में ये भावना रही, उनके मन में आज का याददाश्त रही, तो वो कभी भी प्रसन्नता से नहीं जी पाएंगे कि उनके उनके खुद के पति या उनके खुद के पुत्र ने उनके साथ क्या किया था। ये सोच सोच के वो दुखी रहेंगे जीवन भर। तो आप कृपया करके मेरी माँ और मेरे चारों भाइयों के मस्तिष्क से, ब्रेन से या मन से वो पूरी मेमोरी ही डिलीट कर दीजिए। तो उनके पिताजी ने कहा ठीक है, हम ये भी कर देंगे, है ना। भगवान ने गीता में कहा है, कौन सा श्लोक है, कि हम जो भी याद कर पाते हैं या जो भी हम भूल जाते हैं या जो भी ज्ञान ले पाते हैं, उनके कारण ही कर पाते हैं। कौन सा है श्लोक? अहम ज्ञान स्मृति अपोहनम मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। स्मृति याद करना, है ना, अपोहनम भूल जाना, ये सब किससे आता है? मुझसे ही आता है अर्जुन, अल्टीमेटली भगवान के माध्यम से ही आ रहा है। तो भगवान की एक शक्ति सप्तऋषियों के पास है, तो उन लोग के पास भी पावर है, तो वो भी ऐसा कर देते हैं। अब प्रश्न उठता है, इससे हम क्या सीखें भाई? इससे हमारे लिए क्या है सीखने के लिए? हमारे लिए सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है एंगर मैनेजमेंट, क्रोध को कैसे मैनेज किया जाए। क्रोध बहुत खतरनाक चीज है, जैसे गीता में भगवान ने बोला है, कामेशा क्रोधेशा रजोगुणा समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्धि इनम या बैरिडम। हमारा नंबर 1 शत्रु है काम वासना, सांसारिक इच्छाएं, और खासकर सेक्सुअल डिजायर्स स्पेशली, लेकिन कोई और भी बहुत ज्यादा मटेरियल डिजायर्स हमारी नंबर 1 शत्रु हैं, क्योंकि उसके लिए आदमी बहुत कुछ कर बैठता है। और काम वासना जब पूरी नहीं होती है ना, तो वो क्रोध में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए, हम किसी पे क्रोध क्यों करते हैं? ये भाई साहब यहाँ बैठे, मेरा इनसे कोई लफड़ा नहीं है, मैं खुशी से हूं, है ना, है ना। लेकिन अगर मुझे कोई चीज चाहिए या कोई व्यक्ति चाहिए और इनको भी वही चीज या वही व्यक्ति चाहिए, तो हमारे बीच में जो है घर्षण हो जाएगा, फ्रिक्शन हो जाएगा, और वो लड़ाई भी हो सकती है, वो मारकाट भी हो सकती है ना। तो काम वासना से क्रोध आता है, और क्रोध बहुत खतरनाक इमोशन होता है ना। कहते हैं ना इंग्लिश में, एंगर इज ओनली 1 लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर। एंगर में अगर आप डी लगा दें आगे, तो डेंजर हो जाता है, खतरनाक हो जाता है ना। और हिस्ट्री में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो हम जानते हैं, इवन हमारे घर परिवार में हमने देखा होगा कि क्रोध से व्यक्ति क्या क्या कर बैठता है, कितने गलत गलत डिसीजन लेता है। इसलिए कहावत है, जब बहुत खुश हो तो वादा मत करो, और जब बहुत क्रोधित हो तो कुछ बोलो मत, है ना, वहां से चले जाओ। जो है, क्रोध में कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो व्यक्ति गलत सलत बोल देता है, गाली गलौज कर देता है, या एक्शन ले लिया तो फिर तो पता नहीं क्या कर देगा। और जब बहुत खुश हो तो कुछ वादा नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे क्या उदाहरण है शास्त्रों में, कि बहुत खुशी में बहुत बड़ा वादा कर दिया,
और बाद में पछता है, हाय हाय क्यों मैंने ये वादा किया। ऐसा क्या उदाहरण है, कौन बताना चाहेगा? महाराज दशरथ जो कैकेयी को वरदान दिए थे। हाँ बहुत बढ़िया, उमेश पूरा अच्छा एग्जाम्पल दिया। दशरथ महाराज, दशरथ महाराज भगवान राम के जो पिताजी थे, देव असुर संग्राम में देवताओं की तरफ से वो लड़ते थे कई बार। तो ऐसे एक बार युद्ध चल रहा था, वो लड़ रहे थे, तो कैकेयी ने उनकी बहुत मदद की। उसमें अलग अलग वर्जन आता है, कोई कहता है कि वो उनकी सारथी बन के रथ चला रही थी, कोई बता रहा था कि वो घायल हो गए थे तो उनको उन्होंने जो है बहुत ट्रीटमेंट किया, उनका बड़ा ध्यान दिया। जो भी है, उनकी बड़ी उन्होंने सेवा की, बड़ी मदद की। तो दशरथ महाराज बहुत खुश हो गए, खुश हो गए, अच्छी बात है। और बोले कैकेयी तुमको मैं 2 वर देता हूं, तुम्हें जो मांगना है मांग लो। ब्लाइंड प्रॉमिस दे दिया, ब्लाइंड, जो मांगना है मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा, है ना। तो वो ब्लाइंड प्रॉमिस क्या क्या कर उन्होंने मांगे। पहला मांगा कि भरत को जो है राज मिले, चलो वो तो तब भी ठीक है, वो तब भी वो मान जाते। पर दूसरा बहुत खतरनाक मान लिया कि राम को 14 वर्ष का वनवास। और ये जो वर है, यही दशरथ की मृत्यु का कारण बना, है ना। दशरथ महाराज की मृत्यु हुई इसी कारण से, और उनका वंश का क्या क्या हुआ हम सब जानते हैं। तो ब्लाइंडली अगर किसी के ऊपर हमें खुश भी है तो थोड़ा हाँ हाँ मैं तुम्हारे लिए जरूर कुछ करूंगा, रेसिप्रोकेट करूंगा, या अगर प्रॉमिस करना है तो टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, टीएनसी अप्लाइड। ऐसा ब्लाइंडली नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु भी एक बार भगवान शिव को बोलते हैं, पुराणों में आता है कि आप इस प्रकार का, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को, कि आप लोग ये असुरों को, राक्षसों को ऐसे वर क्यों देते हैं कि हम पूरा जो है जगत परेशान हो जाता है और मुझे बार बार अवतार लेने पड़ते हैं, है ना। ऐसा वो एक बार बोलते भी है। तो वह जो है वर थोड़ा सोच समझ के देना चाहिए, टर्म्स कंडीशन अप्लाई के साथ देना चाहिए। और ऐसे ही क्रोध, क्रोध जो है बहुत इंटेंस इमोशन है, लेकिन एक अच्छी न्यूज है, क्या है, क्रोध जो है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, वो क्षणिक होता है ना। इसलिए एक कहावत है हिंदी में, आंधी आए बैठ गवाए। क्रोध जो होता है आंधी तूफान की तरह होता है, आंधी तूफान से लड़ना नहीं चाहिए। आप कितने बड़े भी 30 मार खा हो, आप तूफान को नहीं हरा पाओगे। आपको बैठ गवाए, आपको कहीं जाके सुरक्षित जगह पर बैठ जाना चाहिए, शरण ले लेनी चाहिए। आप कभी भी किसी टॉप साइकोलॉजिस्ट से मिलोगे, मनोवैज्ञानिक से मिलोगे या थेरेपिस्ट से मिलोगे, उनको बोलोगे मुझे बहुत क्रोध आता है, मैं क्या करूं, जब क्रोध आए तो मैं क्या करूं, तो वो आपको 2 चीजें बताएंगे, डिले एंड डेलीगेट। वो क्या बोलेंगे, जब तुमको क्रोध आए तो एक मिरर के सामने जाओ। एक इंडिया के वन ऑफ द टॉप साइकोलॉजिस्ट है, उनके एक डिवोटी को उनको एक सेशन लेना पड़ा था किसी पर्सनल कारण से, है ना। आधे घंटे का जूम कॉल का 5,000 रुपया लेते हैं वो, जूम पे बात करने का 5,000 वो भी आधे घंटे का। एनीवे, तो उन्होंने जो जो कि फैक्ट है साइकोलॉजी में, आपको बहुत गुस्सा है तो आपको क्या करना चाहिए, आप एक मिरर के सामने चले जाओ, अगर हो सके तो, जहां आपको अपना चेहरा दिखे, नहीं तो जहां पर भी हो, और जोर जोर से उल्टी गिनती गिनो, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। और ये काम करता है कुछ हद तक, गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है, ये होता है। या आप अपने जो आपको बहुत खुशी देते हैं, आपके माँ बाप हैं, आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, पति है, पत्नी है, बच्चा है, जो भी है, उनको फोन करो आप तुरंत, उनका फोटो निकाल लो, उनको याद करो, है ना। ये सब कुछ वो टिप्स देते हैं, और ये टिप्स हेल्प करती हैं। पर बेसिकली डेली एंड डेलिकेट, अपने क्रोध को चैनलाइज करने के 2 तरीके हैं, है ना। तो इसलिए हम भक्त भक्त समाज में स्पिरिचुअल सॉल्यूशन क्या देते हैं, आप उस समय उस क्रोध को भगवान की तरफ लगा दो, चैनलाइज कर दो। जैसे हनुमान जी ने किया, क्रोध आया, लंका जला दी, लेकिन किनको उन्होंने, किनकी लंका जलाई, रावण की, जो भगवान का विरोधी है। अर्जुन ने लड़ाई की, महाभारत का भीषण युद्ध हुआ, पर किसको मारा, जो भगवान के धर्म के विरुद्ध है ना। तो ऐसे जब क्रोध आए या काम वासना आए, तो उस समय कैसे मैं भगवान को स्मरण कर सकता हूँ, अपने भगवान की कोई फोटो पास रखो, मोबाइल में रखो, है ना, या किसी डिवोटी को फोन कर लो, या अपना फेवरेट कीर्तन सुन लो, या कुछ एटलीस्ट आंखें बंद के 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल लो, है ना, ये तुरंत मंदिर चले जाओ, है ना। तो इतना फिर मुश्किल नहीं रहेगा। पर एनीवे, जमदग्नि जो थे वो तो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं थे, है ना, वो तपस्वी थे, अष्टांग योगी थे, ज्ञान योगी थे, भक्ति योग के मार्ग पे नहीं थे। तो ये सब डिफरेंस है भक्ति में और अन्य आध्यात्मिक प्रोसेस में। अन्य प्रोसेस में खासकर जो लोग बैरागी होते हैं, जो त्यागी लोग होते हैं, उनका प्रायः हृदय बड़ा सख्त हो जाता है, सख्त हो जाते हैं वो,
है ना। हम लोगों ने देखा है, हमारे तो खुद के एक मामा जी जो थे वो नागा बाबा थे और बाद में साधु बने। तो उज्जैन में हमने देखा 2016 में जब कुंभ मेला हुआ, कुंभ का मेला भी उज्जैन में फिर होने वाला है 2028 में, और 2 साल बचे हैं। सो कुंभ का जो मेला उज्जैन में होता है सिंहस्थ बोलते हैं। सिंहस्थ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उससे उस समय जो सूर्य है वो सिंह राशि में इसमें आ जाता है। तो उस समय भीषण गर्मी पड़ती है ना। अप्रैल मई के टाइम पे होता है, जैसे अभी उस भयंकर गर्मी होती है उज्जैन में, मध्य भारत में। तो उस समय जो ये लोग होते हैं तपस्वी लोग, जो ज्ञान योगी हैं, जो ध्यान योगी हैं, है ना, ये लोग इतनी भयंकर गर्मी में तो दिन के समय चारों तरफ आग लगाते हैं और उस आग के बीच में बैठ के वो लोग ध्यान करते हैं, शिवोहम ऐसे बोलते हैं। मतलब वो इतनी गर्मी है कि भाई आदमी वहां खड़ा हो जाए बहुत बड़ी बात है ना। हम लोगों ने लिटरली देखा है ये 2016 में सिंगर्स में, और ऐसे वो लोग मेडिटेट करते हैं। ऐसे ही आप देखोगे जब प्रयागराज का जो कुंभ मेला होता है, जो जैसे लास्ट ईयर हुआ, सबसे पॉपुलर इवेंट हुआ, कितने 80 करोड़ लोग गए, वो माघ मेला होता है, माघ के टाइम होता है, मतलब जनवरी फरवरी में होता है। उस समय भयंकर ठंडी होती है, प्रयागराज में बहुत ठंड पड़ती है। तो ये जो ज्ञान योगी होते हैं, हठ योगी होते हैं, ये इतनी भयंकर ठंड में ये लोग गंगा जी में उतर जाते हैं और रात भर गंगा जी में रहते हुए वो जप करते हैं, ध्यान करते हैं, इतनी भयानक ठंड में। यानी कि बहुत ही कठोर तपस्या है उनकी, है ना, भक्ति योग से कहीं ज्यादा अगर एक्सटर्नली हम देखें तो इसमें क्या होता है, लेकिन वो अपना सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो नहीं छोड़ पाते, वो है अपना अहंकार। क्योंकि विनम्रता नहीं आ पाती बाकी प्रोसेस में इतनी जल्दी, लेकिन भक्ति योग में सबसे पहले भक्ति के 6 अंग क्या है, कौन बताएगा? शरणागति के, भगवान की शरण अगर हमको जाना है तो क्या 6 काम करने पड़ेंगे? किसको पता है? किसको पता है? ठीक है। दैन आत्म निवेदन गोप्तृत्व वर्ण अवश्य राखी वे कृष्ण विश्वास पालन भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनम विकार। सबसे पहला है दैन, ह्यूमिलिटी, देनता, कि भगवान जगन्नाथ है, भगवान सारी दुनिया का मालिक है, मैं उसका सेवक हूं। जीव कृष्ण दास ए विश्वास कर ले तो और दुख नहीं, मैं तो उनका दास हूं। तो नंबर 1 पे पहले ह्यूमिलिटी आती है कि मैं भगवान नहीं बन सकता, मैं शिव नहीं बन सकता, मैं शिव का दास बन जाऊं वही बहुत, दासों का दास बन जाऊं बड़ी बात है। मुझे शिव नहीं बनना है, शिवो हम। हालांकि उस मंत्र का एक अलग मीनिंग भी होता है ऑफ कोर्स। तो भक्ति शुरू ही होती है वहां से, और अन्य योग जो है वो अपने आखिर में जाके उस लेवल पे पहुंचते हैं, ह्यूमिलिटी पर। तो ये डिफरेंस है। तो जमद अग्नि जो है वो शुद्ध भक्ति योग में नहीं थे, इस कारण से उनका क्रोधित होना हो सकता है, लाजमी होता है। आप देखोगे कभी कभी जो नागा बाबा होते हैं, अघोरी अघोरी साधुओं को आप देखो, वो तो इतनी भयंकर तपस्या करते हैं। अगर हम लोग अगर भक्ति योग में इस्कॉन में करने लगे तो 99% लोग भैया हमें माफ कर दो। अघोरी लोग की इतनी खतरनाक लाइफ है कि अधिकतर लोग हम लोग नहीं कर सकते। मैं तो नहीं कर सकता कम से कम, है ना, बहुत कठोर लाइफ है उनकी। और कई वो लोग मतलब जो मनुष्य होते हैं, मरे हुए मनुष्य, उनकी लाश को भी खाते हैं, वो कैनिबल्स भी होते हैं। तो कोई मजाक नहीं हो रहा है, ये बहुत खतरनाक काम है, इसलिए उनका नाम ही अघोर। हालांकि इसका मीनिंग है जो घोर नहीं है, लेकिन एनीवे। तो लेकिन कई बार आप देखोगे, आपको वीडियो मिल जाएंगे, आपस में लड़ रहे हैं, तलवारें चल रही हैं, त्रिशूल चल रहा है, खतरनाक खतरनाक हो रहा है, क्योंकि कभी कभी ये स्वभाव हो सकता है कि क्रोध आ जाए। तो एंगर मैनेजमेंट क्या है कि कभी आपके माता पिता है या मान लो आपके कोई बड़े हैं, अब वो क्रोधित हैं और आपके अन्य लोगों ने कोशिश कर ली उनको समझा के। जब परशुराम जी वहां पर आए तो चारों भाई ऑलरेडी कोशिश कर चुके थे और पिताजी नहीं माने। तो परशुराम जानते थे कि जब इन चारों से नहीं माने तो मुझसे भी नहीं मानेंगे, है ना। वो चारों भी बड़े ज्ञानी और बड़े भले अच्छे संत हैं, जब उनकी बात नहीं माने तो मेरी क्यों मानेंगे। और अगर मैंने भी उनके विरोधी हो गए तो कहीं अपनी योग शक्ति से हम सबको ना मार दें। ऑफकोर्स परशुराम तो भगवान का अवतार है, पर उनको तो नहीं मार पाएंगे। बट एनीवे, एक मानवीय दृष्टि से, एक अगर हम देखें एक लीला दृष्टि से, तो हम सबको ना मार दें, है ना। और परशुराम को पता था कि उनके पिताजी सप्तऋषि हैं, वो अपने, अगर मैं इनको मार भी दूं तो ये उनको जीवित कर सकते हैं। तो बस मुझे उनकी जो है उनका गुस्सा शांत करना है, वो जो कह रहे कर लेना है बस फिलहाल के लिए, है ना। जैसे इसे बोलते हैं डेविल्स एडवोकेट। डेविल्स एडवोकेट मतलब हम किसी चीज में
फलाने व्यक्ति से हम हमारा हम उसकी उस बात से, उसकी उस पॉइंट से हम सहमत नहीं है, फिर भी हम जो है उस नेगेटिव, उस गलत विचारधारा के पॉइंट ऑफ व्यू को भी एक्सप्रेस करते हैं, उसका एडवोकेट बन जाते हैं, उस पॉइंट के से प्रश्न पूछने लगते हैं, उसके उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछने लगते हैं, तो बोलते हैं डेविल्स एडवोकेट, है ना। तो कभी कभी ये करना पड़ता है ना। तो यहाँ परशुराम जी को वही करना पड़ा, जमदग्नि जी की ये बात करनी थी। तो क्या हम भी ऐसा कर दें? देखो, ना तो हमारे माता पिता जमदग्नि है, सप्तऋषि हैं, और ना हम परशुराम हैं। लेकिन कोई छोटी मोटी घटना है तो कभी कभी थोड़ा करना पड़ता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति गुस्सा है, या कोई व्यक्ति जो है खराब मूड में है, या डिसअपॉइंटेड है, या फ्रस्ट्रेटेड है, तो वो कभी कोई ऐसी बात बोल भी दे, है ना, कि अरे जब से मैं शादी किया हूं तुम्हारी नालायक माँ से और तुम सबसे मेरा जीवन खराब हो गया है। तो ये नहीं अरे पिताजी आपने कैसे कैसे बोल दिया, ठीक है गलत बोला, लेकिन अभी उस समय वो गुस्से में है, तो ये काउंटर करने से और उनका गुस्सा क्यों बढ़ाना, है ना। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। हमको हर चीज जो है लिटरली ना लेकर थोड़ा भावना को भी समझना चाहिए कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, है ना। और कभी कभी अगर चाहे माँ बाप भी क्यों ना हो, चाहे गुरु भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर उनका ऐसा कोई आदेश है जो धर्म के विरुद्ध है, जो शास्त्रों के विरुद्ध है ना, गुरु साधु शास्त्र एक लाइन में होना चाहिए, है ना। ऑफ कोर्स इसमें हम शुद्ध भक्तों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा कोई है जो कि पूरा जो है उसके विरुद्ध है, तो फिर हमें इनकार भी करना पड़ सकता है। इस बारे में तुलसीदास जी का प्रसिद्ध विनय पत्रिका का गीत भी है, चाके प्रिय ना राम वेदेही, जो राम और वेदेही, राम और सीता का प्रिय नहीं है, उससे मैं दूरी रखता हूं। और फिर वो उदाहरण देते हैं, क्या उदाहरण देते हैं? जैसे प्रहलाद त्यजो पिता, प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग कर दिया। त्याग मतलब प्रहलाद अपने पिता के शुभ चिंतक ही थे, लेकिन पिता की जो गलत भावना है ना, विष्णु विरोधी जो माइंडसेट है, उसको उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया, अपने पिता के विरोध किया। फिर माँ का विरोध, माँ का विरोध कौन किया? ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है, कौन बताना चाहेगा? खासकर इस गीत में अगर आपने पढ़ा हो तो अच्छी बात है, लेकिन अदरवाइज और भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। माँ का विरोधी कौन था? ध्रुव महाराज तो अपनी माँ के सपोर्ट में थे, सौतेली माँ के विरुद्ध में थे, पर वो इतना एक्सट्रीम एग्जाम्पल नहीं। और कोई? हाँ जी, भरत, भरत महाराज। हाँ, भरत महाराज जो हैं, उन्होंने अपनी माँ कैकेयी, जब भरत वापिस आए नैनीहाल से, कैकेयी बड़ी खुश हो गई, बेटा मैंने तुम्हारे लिए ऐसा आयोजन किया है, तुम बहुत खुश हो जाओगे। क्या आयोजन किया माँ? बेटा बस एक हल्की सी गलती हो गई, कमी हो गई, क्या कि तुम्हारे पिताजी मर गए। अरे पिताजी मर गए, ऐसा क्या कर दिया आपने? ऐसा ऐसा मैंने किया तुम्हारे लिए मैंने राम को वनवास दे दिया। तो भरत जो है वो इतने क्रोधित थे, उनके मन में आया कि इनको मैं अभी मार देता हूँ, लेकिन उनको पता था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो राम कभी उनपे दोबारा उनको उनका चेहरा भी नहीं देखेंगे। पर उन्होंने अपने माँ कैकेयी को माँ बोलना बंद कर दिया, उनको वो रानी बोलने लगे कि तुम्हें रानी बनने का शौक है, आपसे आपको रानी बोलूंगा, पर तुम मेरी माँ नहीं हो, है ना। माँ कहना बंद कर दिया, तो अपनी माँ का त्याग किया भरत ने। ऐसे ही गुरु, तो शुक्राचार्य बलि महाराज के गुरु थे, तो यज्ञ वज्ञ हो रहा था, सब हो रहा था, आप जानते हैं। भगवान एक छोटे ब्राह्मण का रूप बना के आए। कौन से ब्राह्मण, क्या नाम है, कौन सा अवतार? वामन अवतार। वामन अवतार। वामन रूप धर के आए। तो अरे शुक्राचार्य बोले अरे ये कोई लड़का वड़का नहीं है, ये कोई ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है, ये विष्णु ही है, छलिया है, ये इस रूप में आए। तो बलि महाराज बोले हम लोग यज्ञ कर क्यों रहे हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और अगर भगवान ही हमारे पास आए हैं तो फिर तो हमें उनको सब दे ही देना चाहिए, इसमें तो खुशी की बात है। तो शुक्राचार्य नहीं माने, है ना। तो फिर बलि महाराज ने उनकी बात छोड़ के भी गुरु को भी त्याग दिया, गुरु को भी त्याग दिया, है ना। तो जो भी हो, अल्टीमेटली जो है, जाके प्रिय ना राम वेदेही, ये तुलसीदास जी बोल रहे हैं, बड़ा अच्छी बात की, राम और वेदेही का ही सब रिप्रेजेंटेटिव है। तो जो लोग माता पिता है, गुरुजन है, राजा है, ब्राह्मण है, ब्राह्मणी है, जो भी हमारे वरिष्ठ हैं, वो सब भगवान के प्रतिनिधि हैं। लेकिन भगवान के वो उलट हो जाएं, अगर ऐसी आज्ञा देने लगे जो उसके उलट है, तो फिर हमको जो है उस आज्ञा को विनम्रता से, और झगड़ा करने की कोई बात नहीं है, विनम्रता से उसको नकार देना चाहिए कि हम नहीं कर पाएंगे, ये संभव नहीं है ना। और लेकिन
ये जानने के पहले पहले हमें अच्छे से पूछना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम इसे मिसअंडरस्टैंड कर दी हो, वो कह रहे हो कोई धार्मिक बात पर हमको लग रहा है अधार्मिक है, पहले हमें पूरा तरह समझना चाहिए, है ना। इसलिए गुरु के वचन को भी हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उनका आदेश क्या है। कि उनके भावना को, यहाँ पे हमने देखा ना, पहले प्रकार का पुत्र कौन है, फर्स्ट क्लास का, जो चिंता मात्र से, ये देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा, जो उत्तमस चिंतितम कुर्या, जो चिंता मात्र से भावना को समझ जाए, वो फर्स्ट क्लास का है ना। तो फर्स्ट क्लास का हमें, हाँ, अभी हमें फर्स्ट क्लास का बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो हम लोग साधक हैं, जो भक्ति में भी कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, हमें सेकंड क्लास बनना है, मध्यम। मध्यम मतलब जैसा बोला गया वैसा कर दो, वो है मध्यम। हमको ज्यादा ओवर इंटेलिजेंट बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि नहीं मैं फर्स्ट क्लास का ही बनूंगा डायरेक्टली है ना, मैं तो 10th बोर्ड पास नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट 12th बोर्ड में ही जाऊंगा। तो हम सोचे कि गुरु जी जो है वो जो बोल रहे हैं उनकी बात को मैं अपने मन में समझ लिया हूं, नहीं, उसके लिए गुरु के प्रति या माँ बाप के प्रति बहुत क्लोज होना पड़ता है। जो उतना क्लोज है वही उस बात को समझ पाएगा, साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता है ना। तो जो उतना क्लोज है केवल वो उसको समझ पाएगा, हर कोई नहीं समझ पाएगा। जैसे हम देखते हैं प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज का नाम क्या है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभु। हाँ, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती। और उनके जो गुरु थे शिला गौर किशोर दास बाबा जी। अगर आपने अभयचरण सीरियल देखा है या शिला प्रभुपाद लीलामृत पढ़ा है तो आपको ये एपिसोड पता होगा। तो क्या हुआ, शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बहुत उन्नत महान संत नवदीप मायापुर धाम में रहते थे, पहले वृंदावन में थे, फिर वहां, और फिर जब उनका शरीर छोड़ने का समय आया, है ना, तो उन्होंने उनके जो कुछ फॉलोअर्स थे उनको निवेदन किया कि देखो मैं इतना समय नवदीप मायापुर में रहा, उसके पहले ब्रज में रहा, लेकिन देखो मैं इतना अधम हूं, इतना पापी हूं, मैं अच्छे से भक्ति नहीं कर पाया, बल्कि मेरे सभी धामवासियों को कितना परेशान किया, उनकी इतनी सेवा ली। इसलिए मेरा आपसे एक निवेदन है। क्या निवेदन है? कि जब मैं मृत्यु हो जाए, जब मेरा शरीर छूट जाए, तो मेरे इस शरीर को आप एक गाड़ी के पीछे बांध देना, कोई बैलगाड़ी होगी या घोड़ा गाड़ी होगी, उसके पीछे रस्सी से बांध देने का। अच्छा, फिर क्या करना है? फिर उस मेरे शरीर को पूरे नवदीप धाम में, मायापुर धाम में घुमाने का। तो इससे क्या होगा? इससे मेरा जो अपवित्र शरीर है, इसमें जो धाम की जो रज लगेगी, भक्तों के जो चरणों की धूल लगेगी, तो शायद मैं कुछ पवित्र, मेरा जो है मेरा कुछ उद्धार हो पाए। ये भावना उन्होंने रखी और फिर उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। तो फिर उनके जो फॉलोअर थे, है ना, अब हम समझ सकते हैं वो लोग, जो कुछ वहां पर आसपास जो लोग थे, वो किस लेवल की उनकी हालत थी। वो लिटरली उनका हाथ पैर बांधना शुरू कर दिए उनके मृत शरीर का, कि अब हम जो है इनको ऐसे घुमाएंगे इनको। तो किसी ने खबर भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी तक, भक्ति सिद्धांत सरस्वती तक पहुंचा दी कि आपके गुरु महाराज जी ये शरीर छोड़ दिए, जल्दी चलिए। तो वो दौड़ के वहां तक पहुंचे। तो देखा कि अरे ये क्या हो रहा है, उनके शरीर को बांधा क्यों जा रहा है। बोले क्या बात है, क्यों तुम बांध रहे हो उनके शरीर को? बोलते ऐसे ऐसी घटनाएं, उन्होंने ऐसे उन्होंने बात बोली थी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि आप लोग इतने मूर्ख हो कि आप अपने आप को गौर किशोर बाबा जी का शिष्य बोलते हो, पर आप उनके कभी भाव को नहीं समझ पाए, है ना। हालांकि दीक्षा केवल उन्होंने एक ही शिष्य को दी थी, वो थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती, और किसी को कभी उन्होंने दीक्षा नहीं दी। बट एनीवे, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलने लगे कि देखो वो उनकी दीनता है, वो उनकी विनम्रता है, उस विनम्रता में उन्होंने ऐसा बोल दिया। वो कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम है उसमें उन्होंने ऐसा बोल दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसको लिटरली मान लोगे, लिटरली मतलब एज इट इज मान लोगे। उसके पीछे का भाव समझने की कोशिश करो। जैसे उदाहरण दिया गया, मान लो एक व्यक्ति है, उसके पिताजी की मृत्यु हो गई, और जो है उसकी माँ बेचारी बहुत रो रही है, बहुत चिल्ला रही है। या मान लो उनके दादाजी की डेथ हो गई, उनकी दादी बहुत रो रही है, चिल्ला रही है, और रोते रोते बोल रही है, हाय मेरे पतिदेव मर गए, अब तो ये जीवन किस काम का, कोई मुझे जहर ला दो, कोई मुझे मार दो। तो अब आप सोचो, हाँ मेरी माँ जहर मांग रही है, मेरी दादी जहर मांग रही है, मैं तो उनका सच्चा पुत्र हूँ, मुझे तो उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, और आप मार्केट से जहर ले आओ और बोलो लो माँ खा लो, मर जाओ आप, आपकी इच्छा पूरी हो। तो क्या इसको बुद्धिमानी माना जाएगा? क्या इसको पुत्र का कर्तव्य माना जाएगा? नहीं, इसे मूर्खता माना जाएगा। ये इसे मूर्खता कहते हैं। माँ बोल रही है मुझे जहर ला दो, क्योंकि वो अपने पति का दुख
विरह सहन नहीं कर पा रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि लिटरली उसको जो है जहर ही खिला देना है ना। तो उस भाव को, उस चिंतन को समझना महत्वपूर्ण है। तो वो केवल फर्स्ट क्लास का पुत्र कर पाएगा, फर्स्ट क्लास का शिष्य कर पाएगा। तो फिलहाल हमको वो बनने की जरूरत नहीं है। अभी हमको मध्यम कैसे बन पाए, एज इट इज, जो हमारे गुरु का आदेश है, हमारे माता पिता, पहले उस तक पहुंच जाए और फिर हम धीरे धीरे फर्स्ट क्लास का प्रयास कर सकते हैं। तो लेकिन हमारे परशुराम जी फर्स्ट क्लास के पुत्र थे। उनको पता था कि उनके पिताजी गुस्से में हैं, पर वो ऋषि है, मुनि है, दयालु है, मान जाएंगे। इसलिए उन्होंने ऐसी घोर जो बात है, ऐसी जो घोर चीज जो है उन्होंने की। चलिए, अभी किसी को कोई प्रश्न हो तो बताइएगा। आखिरी लास्ट 5 मिनट है, उसके बाद क्या हुआ मैं बता रहा हूं। तो फिर उनके माता जी जिंदा हो गई, सब बढ़िया हो गया, परशुराम जी खुश हो गए। उसके बाद जो है वो गए और उन्होंने शिव जी के पास जाकर शस्त्र विद्यालय, भगवान शिव स्वयं उनके गुरु बने। और भी खास चीजें जो परशुराम जी ने की, भगवान गणेश को बुलाया जाता है, गणेश जी को एक दंत है ना, उनका एक जो दांत हस्क जो है, क्योंकि उनका एलिफेंट लाइक फेस है, तो एक जो हस्क है बाहर वाला दांत एक टूटा हुआ है। तो कुछ पुराणों के अनुसार परशुराम जी के बार से वो टूट गया था, है ना। उसका भी एक स्टोरी है। वो मिलना चाहते थे भगवान शिव से या माता पार्वती से, मैं भूल गया किसको, लेकिन गणेश जी सिक्योरिटी थे बाहर, जो है रक्षा कर रहे थे, और वो नहीं माने तो उन्होंने ये कर दिया। एनीवे, सो वो भी एक है। और भी परशुराम जी ने बहुत सारे कार्य किए हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो 21 बार क्षत्रियों को जो उन्होंने समाप्त किया। तो ये एक स्थान है, आप देख पा रहे हैं अभी, इसका नाम है राजराजेश्वर मंदिर। हमारा भी सौभाग्य हुआ एक बार जाने का। ये नर्मदा किनारे है। नर्मदा किनारे, नर्मदा नदी जो मध्य भारत में बहती है, वहां पर एक स्थान है सहस्त्र धारा, है ना। तो धारा मतलब आप जानते हैं फ्लो, है ना, स्ट्रीम्स, और सहस्त्र मतलब 1000। तो यहाँ पे भी हमें एक बार जाने का सौभाग्य मिला है। ये एक ऐसी स्थान है जहाँ ज्योग्राफिकली इतने बड़े बड़े चट्टाने हैं बीच नर्मदा में, मतलब आप थोड़े और आगे जाएंगे तो नर्मदा एकदम बह रही है, बिल्कुल खतरनाक विशाल तरीके से। और यहाँ पर इतनी सारी चट्टाने हैं जो उसको छोटे छोटे स्ट्रीम्स में, धाराओं में बांट देती है ना, ऑलमोस्ट 1000। तो ये सहस्त्र धारा यहाँ पे क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही ताकतवर व्यक्ति रहता था, उसका नाम था सहस्त्र बाहु या सहस्त्रार्जुन, है ना, उसका नाम था। तो उसकी 1000 भुजाएं थी, सहस्त्र बाहु, सहस्त्रार्जुन। बहुत पावरफुल एक व्यक्ति था, और ये एक क्षत्रिय था, बहुत पावरफुल, है ना, पर देवता लेवल पे था एकदम। और इसकी इतनी पावर थी, आप इसे समझ सकते हो कि एक बार वो स्नान कर रहा था कि कहीं घूम रहा था, मैं भूल गया, स्नान कर रहा था, और रावण उसके पास आया। तो ये सहस्त्रार्जुन जो है अपने पत्नियों के साथ एंजॉय कर रहा था किसी नदी में, शायद यहीं पर नर्मदा में या कहीं पर, आई डोंट नो। तो उसने जो है पूरा अपना पानी, उसकी इतनी भुजाएं थी, पूरा पानी ब्लॉक हो गया। तो रावण वहां स्नान करने आया, उसने देखा यार पानी कैसे बंद चला, ये पानी टंकी किसने बंद कर दी नदी की। तो जाके देखा कि ये क्या हो रहा है, ये कोई विशाल सा प्राणी जो है रोका हुआ है। तो रावण है, आप जानते ही हो, क्रोध आ गया। बोला तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने नदी का पानी रोका, तुमको अभी सबक सिखाता हूँ। तो वो मारने के लिए दौड़ा। और सहस्त्रार्जुन इतना शक्तिशाली था, उसने अपने जो है आसानी से रावण को पकड़ लिया एक हाथ से, है ना, और खूब जो है उसका धुनाई किया, खूब उसको जो है घुमाया फिराया, ये किया। तो रावण ने भी उससे जो है क्षमा मांग ली कि भाई मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा, ऐसे करके। तो कितना पावरफुल था हम समझ सकते हैं। तो ये जो सहस्त्रार्जुन है, ये सहस्त्र बाहु है, यह एक बार वन में जा रहा था अपने कुछ सिपाहियों के साथ, छोटी सी सेना की टुकड़ी के साथ, और रास्ते में कोई शिकार वगैरह कर रहे होंगे, और जो है वो लोग भटक गए अपने पथ को। तो थोड़ा भूख प्यास से परेशान होने लगे कि कहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है। तो वहां पर उनको एक कुटिया दिखाई दी। ये कुटिया किसकी थी? परशुराम के पिताजी जमदग्नि की। तो वहां उनको वो कुटिया दिखाई दी। तो उन्होंने सोचा कि चलो कोई कुटिया है तो कम से कम पानी का इंतजाम होगा, थोड़ा बहुत फल फ्रूट भी होगा, वो भी खा पी लेंगे, थोड़ा बहुत राहत मिल जाएगी। तो वहां उन्होंने जो है, वो तो क्षत्रिय है, उसने ब्राह्मण को प्रणाम किया, जगदम्बी को प्रणाम किया, और कहा कि कुछ पानी का आयोजन हो जाता। जमदग्नि का बिल्कुल, अतिथि देवो भव, आप आइए। तो देखा कि पानी तो अलग बात है और फ्रूट तो अलग बात है, बिल्कुल 56 भोग का इंतजाम है। एक के बाद एक आइटम आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे है ना। और 56 भी नहीं, हजारों डिश आती जा रही, खत्म ही, लोग को पेट भर गया।
अब ये बात सहस्त्रार्जुन को लग रहा है ये क्या हो गया है, बीच जंगल में ये ब्राह्मण, ये गरीब ब्राह्मण की एक झोपड़ी है, छोटी सी झोपड़ी, यहाँ मेरे सैकड़ों हजारों मेरे यहाँ सैनिक हैं, हाथी वाती हैं, सबको भरपेट, और इतना तो मैं खुद नहीं खिला पाता उनको अपने राजमहल में, ये कहाँ से आ रहा है भाई। उसका तो दिमाग पूरा खराब हो गया। तो उसने जाके निवेदन किया कि ब्राह्मण आप बताएंगे कि ये आप कहाँ से लाए। तो जमदग्नि उनको बोलते हैं, हाँ हमारे इस आश्रम में एक दिव्य गाय है, इसका नाम है कामधेनु। आपने कई बार ये नाम सुना होगा, कामधेनु, है ना। धेनु मीन्स काऊ या गाय, और काम मीन्स कामना, डिजायर, है ना, विश फुलफिलिंग या डिजायर फुलफिलिंग काऊ, उससे जो मांगोगे मिल जाएगा। तो कुछ उच्चतर लोगों में ऐसी कुछ गाय होती हैं, है ना, सुरभि इत्यादि कुछ ऐसी कामधेनु गाय होती हैं, है ना। तो ऐसी ही कामधेनु गाय इनके पास में थी। तो जब आप लोग आए तो मेरी जो गाय है इसको मैंने रिक्वेस्ट किया कि हे गोमाता, हमारे अतिथि आए हैं, अतिथि भूखा नहीं जाना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप कृपया करके कुछ आयोजन कीजिए। और जैसे माँ अपने घर में जो भी गेस्ट आते हैं, माँ सभी का ध्यान रखती है, ऐसी ही हमारी कामधेनु ने जो है आप सबके लिए पूरा आयोजन कर दिया। तो राजा खुश हो गया, बोले बहुत जबरदस्त गाय है, दर्शन करवाइए। दर्शन करा दिए, इतनी दिव्य गाय उसने कभी देखी नहीं थी। तो सहस्त्रार्जुन ने पहले विनम्रता से बोला कि ऋषिवर ब्राह्मण, देखिए आप जानते हैं आप मेरे राज्य में रहते हैं, इस राज्य को चलाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत सारे शत्रु और बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, मैं आपको जो है लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों गाय दूंगा, पर मुझे ये वाली गाय दे दीजिए, ये कामधेनु आप हमको दे दीजिए, और हम आपको इसके बदले लाखों गाय देंगे, आपको पूरा आश्रम चलता रहेगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो जमदग्नि ने उनको समझाया कि देखो यह इस आश्रम की माँ के समान है और मेरी ये पुत्री के समान है कामधेनु, है ना। तो तुम सारे दुनिया का लक्ष्मी भी मुझे दे दोगे, मैं अपनी पुत्री तुमको थोड़ी ना दे दूंगा, ये संभव नहीं है ना। अगर आपको कुछ और चाहिए तो बोलिए। तो कार्तिवीय अर्जुन, ये सहस्त्रार्जुन गुस्सा हो गया, है ना। तो पहले जो है और इन्फ्लुएंस, साम दाम दंड भेद, डायरेक्ट ब्राह्मण है वो डायरेक्ट ब्राह्मण को नहीं मरना चाहता था, तो पहले कुछ और तरीका आजमाया जाए। तो उसने जो है कुछ और डराने धमकाने की कोशिश की, देखिए शत्रु लोग आक्रमण कर देंगे, कभी आपकी चोरी हो जाएगी, फिर आप क्या करोगे, है ना। तो जमदग्नि उनकी किसी बात को सीरियसली नहीं लिए। तो फिर उसने कहा कि ठीक है, फिर तो मुझे जो है आपके ऊपर अटैक करना पड़ेगा, गलत है ब्राह्मण को मारना, लेकिन आप कोई ऑप्शन नहीं छोड़ रहे मेरे लिए। तो फिर जमदग्नि जो है कामधेनु को रिक्वेस्ट करते हैं कि अब आप ही को कुछ करना होगा। तो कामधेनु गाय जो है डिजायर फुलफिलिंग गाय है ना, तो वो एक आर्मी पैदा कर देती है अपने शरीर से, है ना। अभी ये कोई साधारण गाय नहीं है, तो यू कैन अंडरस्टैंड, वो एक आर्मी पैदा कर देती है, और वो आर्मी जो है अटैक कर देती है सहस्त्रार्जुन की आर्मी के ऊपर। और उसके सैनिक जो है, और ये क्या हो रहा है, ये तो देवीय लोग हैं, इनके पास तो खतरनाक खतरनाक अस्त्र शस्त्र हैं जो देव लोग के, हमारे लोहे वाले, उससे क्या होगा, वो भागने लगते हैं। तो सहस्त्रार्जुन को भी भागना पड़ता है, जो है उनकी पूरी सेना जो है रिट्रीट कर लेती है, डिफीट हो जाती है। तो फिर उसका दिमाग खराब होता है, अरे ये क्या हो गया। तो उसके कुछ पुत्र होते हैं, कितने 5 है कि 100 है, मैं भूल गया, देखना जरा कोई गोल पे देखना, कितने 5 पुत्र थे कि 11 पुत्र थे कि 100 थे, मैं भूल गया। उनके जो पुत्र हैं बहुत होंगे, आप समझ सकते हैं, इसके 1000 लाइक हाथ है तो पुत्र भी बहुत होंगे। सो 4 पुत्र, 4 ही पुत्र है उसके भी, अच्छा ठीक है, चलो 4 पुत्र हैं। तो वो उनको बताता है ऐसी ऐसी बात हो गई यार बेटा, देखो कैसे गलत चीज हो गई है, तो है। तो उनके पुत्र जो है उनको बहुत क्रोध रहता है, हमारे पिताजी सारी दुनिया के राजा, उनका मजाक उड़ा दिया गया, उनको भगा दिया गया, छोड़ेंगे नहीं। तो वो जो चारों पुत्र हैं वो मौका देखकर जो है छुप छुपा के चोरों के भांति, आई थिंक रात के समय आते, कि कब आते हैं, रात के समय शायद आते हैं। और जमदग्नि जब रेडी नहीं थे, वो अपना कुछ कार्य कर रहे होंगे या बैठे होंगे ध्यान में, आकर सीधा जमदग्नि को मार देते हैं, उनका गला काट देते हैं, जमदग्नि को मार देते हैं, और कामधेनु गाय को चुरा के ले जाते हैं, अपने साथ ले जाते हैं। तो फिर जब उनकी पत्नी रेणुका दिखती, हाय हाय रोने लगती है, अपने प्रभु को बुलाती है ना। और क्या परशुराम के भाइयों को भी मार दिया था क्या, कैन समवन जस्ट सर्च, कोई पता करेगा, मैं भूल गया, परशुराम के भाइयों को मारा था कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन पिता को तो मारा है, ये तो निश्चित है। भाइयों को शायद मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा जस्ट, एनीवे तो उन्होंने उनको मार दिया।
और वो तो चले गए कामधेनु लेकर अपना राजमहल में या कहीं पे छुपाने के लिए। तो माँ रोए जा रही है, मैं अपने, आप समझ सकते हो माँ का दुख, अपने पति का अपना कटा हुआ ये देखकर, इतने महान व्यक्ति उनको ऐसे मारा गया इस तरीके से। तो परशुराम जी जब आप पहुंचते हैं तो ऐसा क्रोध दिखाते हैं, ऐसा क्रोध दिखाते हैं कि मान लो भगवान शिव अब तांडव करने वाले हैं, ये दुनिया को नष्ट करने वाले हैं, ऐसा उनका रूप हो जाता है। इतना गुस्सा वो कभी नहीं हुए थे, है ना। पूरा जो है लेते हैं, और अब देखते हैं महाअवतार परशुराम में कैसा दिखाया जाएगा, 1 साल 1.5 साल में पता चल जाएगा। बट इट्स अनइमेजिनेबल किस तरीके से वो जाते हैं, उनको कैसे कैसे उन लोग को मारते हैं, उनकी हड्डी पसलियां और नसें बसे सब काट फेंट देते हैं उसके जो पुत्र हैं, और सहस्त्रार्जुन को भी मार देते हैं, उसकी सारी भुजाएं काट देते हैं, ये सब। और पूरा जो है उस समय जो अधिकतर जो क्षत्रिय थे, जो राजा महाराजा थे पृथ्वी पर, वो सब सहस्त्रार्जुन के बेटे या कोई उनका रिश्तेदार या कोई उनका एलाई, उनके जो है दोस्त, वो सभी थे। तो परशुराम किसी को नहीं छोड़ते, एक एक करके मारना शुरू करते, मारते मारते मारते। और कुछ धार्मिक राजाओं को, भक्त राजाओं को छोड़ के, जैसे इक्ष्वाकु, सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु, जिनके परिवार में आगे चल के भगवान राम का जन्म होगा, उनको छोड़ देते हैं, और 1-2 और को छोड़ देते हैं, है ना, जनक महाराज के जो वंश वगैरह को। बाकी सबको खत्म कर देते हैं पूरा, और सारी पृथ्वी जो है क्षत्रिय विहीन। इतना मारते हैं। अगर आप लोग कभी कुरुक्षेत्र जाएंगे, हमको एक बार जाने का अवसर मिला, वहां पर ये 5 कुंड बन गए, 5 सरोवर बन गए, खून ही खून, 5 खून के सरोवर बन गए। इतना खून बहाया उन्होंने। और उसके बाद क्या करते हैं, सारा, अब वो तो भूपति बन गए हैं, उनका एक नाम है भूपति, सारे भूमि के पति बन गए, वो सारे राजा को मार दिया, स्वामी तो वो बन गए, पर वो खुद कुछ नहीं रखते अपने लिए। वो जो है सब ब्राह्मणों में बांट देते हैं, अलग अलग ब्राह्मणों को बांट देते हैं। उसका भी नाम दिया गया शास्त्र में, मैं भूल गया, किसी को ये एरिया, किसी को ये एरिया, सब देते तुम। तो फिर ब्राह्मण लोग जो है चलाते हैं शासन कुछ समय। फिर कुछ सैकड़ों वर्षों के बाद या हजारों वर्षों के बाद फिर जब कुछ क्षत्रिय, इसका ये मतलब नहीं सारे क्षत्रिय बुरे थे, ऐसे नहीं। परशुराम तो भगवान है, वो तो परशुराम जी न्याय और क्रोध के प्रतिमूर्ति है। भगवान का ये शक्तावेश अवतार है। भगवान के 6 प्रकार के अवतार होते हैं, है ना। परशुराम स्वयं भगवान नहीं है, जैसे स्वयं भगवान कृष्ण है या राम है या नरसिंह देव है। परशुराम शक्तावेश अवतार है। किसी जीव में, किसी प्राणी में जब कोई भगवान की विशेष शक्ति चली जाती है, किसी खास एस्पेक्ट में, किसी खास परिप्रेक्ष्य में, उसे शक्तावेश अवतार बोलते हैं। तो भगवान विष्णु का क्रोध का रूप या न्याय का रूप है परशुराम। तो वो तो जिसको मारेंगे वो डिजर्विंग ही है, डिजर्विंग कैंडिडेट को ही वो मारेंगे। ऐसे जैसे मैंने कहा, इक्ष्वाकु और जनक महाराज के परिवार, उन लोग को तो नहीं मारा था। सो एनीवे, तो और फिर कुछ सैकड़ों हजारों साल के बाद और बहुत सारे लोग बढ़ने लगते हैं, फिर अन्याय बढ़ता है, वो लोग जीतने लगते हैं, तो परशुराम फिर आते हैं, फिर मारते हैं। ऐसा उन्होंने 21 बार किया, मार मार के जो है 21 बार पूरी पृथ्वी क्षत्रियों से विहीन कर दी। और ऐसे एक दक्षिण भारत की रामायण में आता है, या आनंद रामायण में, कि दशरथ महाराज ने 353 विवाह किए। 3 उनकी शादियां हैं, 3 रानियां हम तो जानते हैं, 350 शादियां और की। क्योंकि परशुराम जी का ये था कि कोई विवाह कार्य हो रहा, मंगल कार्य हो रहा है, उस समय वो मारते नहीं थे क्षत्रियों को, तो उनसे बचने के लिए भी शादियां होती थी, ऐसा भी विवरण आता है। मतलब उनका इतना खौफ था, एटलीस्ट मतलब है भी, लेकिन बहुत खौफ था। तो फिर क्या हुआ, ऐसे कब तक चलता रहा? ये चलता रहा जब तक भगवान राम का जन्म नहीं हो गया। भगवान राम त्रेता युग के एकदम जो है लेटर सेक्शन में आते हैं। त्रेता युग बहुत लंबा है, 12 लाख साल चलता है, 12 लाख साल एक बहुत लंबा समय है। तो उसके एकदम लास्ट के हिस्से में जब भगवान राम जब आते हैं, तब भगवान राम, आप जानते हैं, जब स्वयंवर हो रहा था, या जब भगवान राम गए, शिव जी का धनुष टूट गया, तो परशुराम जी, एक जगह है महेंद्र पर्वत। अब मुझे पता है कि उड़ीसा में एक महेंद्र पर्वत है, बट ये वही महेंद्र पर्वत है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता वो होगा, क्योंकि वहां पे जाने के लिए विशेष शक्तियां चाहिए। तो इट माइट बी सम अदर प्लैनेट। तो एक जगह है, अब वो कहाँ है पता नहीं, पर उसका नाम है महेंद्र पर्वत। वहां पर वो निवास करते हैं। तो वो आराम से अपना ध्यान में थे, और एक भयंकर आवाज उठती है। तो परशुराम समझ जाते हैं कि या तो विष्णु का या फिर शिव का धनुष टूटा है, 2 में से एक। अब विष्णु धनुष उनके पास है, वो तो कोई तोड़ नहीं सकता, कोई माइकल लाल में दम नहीं है कि उनके पास जाके उनका धनुष तोड़वा दे। तो शिव धनुष किसने तोड़ दिया है? उनको पता है शिव धनुष जनक जी के परिवार में रखा हुआ है। पहुंच जाते हैं नेपाल, जनकपुरी, और देखते हैं ये हो गया। तो पूरा ग्रोह, आप जानते हैं क्या क्या हुआ, वाद विवाद हुआ लक्ष्मण जी से, ऐसा वैसा। तो अल्टीमेटली भगवान राम जो है वो
वो उनको विष्णु ध्वज धनुष देते हैं, सारंग सारंग देते हैं, और वो उसको उठा लेते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि ये तो स्वयं भगवान विष्णु ही है। तो फिर भगवान राम जो है उनको कहते हैं, या तो मैं आपकी ये जो सिद्धि है, आप मन चाहे जिस भी स्थान पे जाते हो वहां जाने की वो सिद्धि समाप्त कर दूं, या फिर आपने जो जो शक्तियां प्राप्त की, अन्य जो शक्तियां, उनको मैं समाप्त कर दूं, जो आपके यज्ञ तपोबल है उसको समाप्त कर दूं। तो भगवान परशुराम कहते हैं कि मेरे को महेंद्र पर्वत में जाना है, इसलिए मेरी उस सिद्धि को आप रहने दीजिए, बाकी को आप समाप्त कर दीजिए, क्योंकि उनका काम, उनका जो कार्य था वो पूरा हो चुका था इस रूप में। तो जो हमारे 9 चिरंजीवी हैं उसमें परशुराम जी का नाम है, वो अभी भी है, खासकर महेंद्र पर्वत में है, हो सकता है आसपास भी आते रहते हो, और वो चिरंजीवी हैं। लेकिन उनका जो मेन रोल था वो उस समय था। अभी कलयुग में वो आके क्षत्रियों को मारे, ऐसा करें, इसके चांस नहीं है, क्षत्रिय नहीं है अभी, तो फिर कहाँ मारेंगे किसको। तो फिर वो एक रोल था जो त्रेता युग तक उन्होंने किया, और फिर भगवान राम ने जब उनका रोल जब समाप्त हो गया तो उनकी वो शक्ति वापस ले ली, क्योंकि वो शक्त अवेश होता है। तो ये है परशुराम जी का कुछ कुछ मुख्य मुख्य जीवन चरित्र। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है तो बोल सकते हैं। कोई कुछ बोलना चाहते हो, पूछना चाहते हो आज के डिस्कशन से रिलेटेड? कमेंट बॉक्स में कुछ आएगा? हरे कृष्ण प्रभु, संजय प्रभु। हरे हरे कृष्णा। प्रभु जी कार्तिक वीर जे मैं कहिदले जे चारिजन पुत्र रमाने सागर रिलीज रे चाचा बतौला कि 10,000 पुत्र हम गुरु कहितले। हाँ, मुझे याद नहीं कि उनके 4 पुत्र थे कि 10,000, मुझे भी याद नहीं आ रहा, मुझे चेक करना पड़ेगा। हो सकते हैं 10,000 भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और जे शरणागति रे छोटा कहिदले सेटा कहि। शरणागति के 6 अंग क्या है? तो वैसे तो अगर संस्कृत श्लोक आपको देखना है तो भक्ति रसामृत सिंधु में है, उसी को भक्ति विनोद ठाकुर, एक गीत है उसका नाम है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, ये गीत का टाइटल है, आप वैष्णव सामुक में मिल जाएगा। तो उसमें दिया गया है शरणागति के 6 अंग। तो वो है दीनता, ह्यूमिलिटी, आत्मनिवेदन, अपने आप को समर्पित करने का भाव, गोप्तृत्व वरण, जैसे गोपियां भगवान को शरण में जाती थी ब्रजवासी, वैसे अवश्य राखी बे कृष्ण विश्वास पालन। मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आराम से स्टडी करना है, थोड़ा ये लंबा हो जाएगा नहीं तो ये 6 अंग होते हैं शरणागति के। प्रभु जी मैसेज के लोगी देबे मते। हाँ, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। हां ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, साई स्वरूप का प्रश्न है कि अगर परशुराम परशुराम जो है मतलब पुण्यशाली राजाओं को नहीं मारते थे, तो दशरथ, अब वो दशरथ महाराज को मारने गए कि नहीं इसका कोई एविडेंस नहीं है। एनीवे ये बात वैसे भी वाल्मीकि रामायण में नहीं है, ये अन्य सोर्सेज में है। तो पर उनका भय था ना, मतलब एक कहावत है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जरूरी नहीं कि वो वहां पे आए थे या आने वाले थे, पर आ गए तो क्या करोगे? तो एक डर के मारे, डर का माहौल होता है ना। जैसे भाई हम लोग जब हम देखते हैं, जब किसी चीज का बहुत डर हो समाज, जब कोरोना वायरस चल रहा था, तो ऐसा नहीं कि हम बिना मास्क के निकलेंगे तो कोरोना हो ही जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं था। लेकिन उसका डर इतना है कि हाँ कहीं हो ना जाए, कहीं हो ना जाए, तो सब मास्क पहने हैं। तो ऐसे ही परशुराम जी का खौफ इतना था, खासकर क्षत्रियों में, कि पता नहीं कब आ जाए, एकदम गुस्सा हो जाए, क्या कर दें। तो उनका डर के मारे जो है ऐसा कभी कभी ऐसा किया गया है, ऐसा बताया जाता है। अब बाकी क्या हुआ क्या नहीं एग्जैक्टली, वो तो त्रेता युग में के लोगों को ही पता है। और कुछ? ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु हरे जी कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, यस। से आउ जो भगवान रामचंद्र रो मार शत्रु ना कोन कहले, कोकई शत्रु ना कोन कोन कहले। हाँ, माता शत्रु थे। शत्रुघ्न जो हैं उनकी भी तो माँ लगती है ना, कैकेयी, सौतेली माँ, सगी माँ नहीं तो नहीं नहीं है। शत्रु मतलब से वरदान मागिथिले ना, से दिवे रामचंद्र जाइथिले वनवास जाइथिले ना, शत्रु बोली कहिथिला, सेटा मु बुझिबले। मैं समझा नहीं लास्ट में क्या बोल रहे हैं। जब वनवास में गए तो क्या आपका लास्ट का आवाज थोड़ा कट गया, आपने सुना कि क्या बोल रहे थे? शत्रु बोली कहले ना आपण।
ପୁତ୍ରରୁ ଶତ୍ରୁ କିଏ ନା ମାତା ବି ହେଇପାରିବ ଗୋଟେ କହିଲେ ନା କୋକେଇ ଯେମିତି ବରଦାନ ପାଇକି ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିଥିଲେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ବନବାସ ପଠେଇଲେ ନା ସେଟା କହିଲେ। आपको स्वयं से समझ में आया क्वेश्चन पूरी तरह? आवाज कान को शत्रु कैसे हुए उसके माँ? हाँ कौन किसकी माँ किसकी शत्रु हुई, समझा नहीं। हाँ हाँ भरत की माँ कैसे शत्रु हो गई? अरे आपने मतलब एग्जाम्पल दिया था ना कि माँ हाँ कैसे हाँ, शत्रु हो सकती है। मैं जो वो एग्जांपल दिया पूछता है। ये तुलसीदास जी का एक सॉन्ग है विनय पत्रिका में, जाके प्रिय ना राम वेदेई। ये एक गीत है जो तुलसीदास जी ने लिखा है, उनकी ग्रंथ है विनय पत्रिका में। उसमें ये आता है कि जो राम और सीता का प्रिय नहीं है, या राधा कृष्ण का प्रिय नहीं है, जो भगवान को प्रिय नहीं मानता, उसको छोड़ देना चाहिए या उससे दूर रहना चाहिए, त्यज देना चाहिए, उससे दूर हो जाना चाहिए। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं। तो जैसे पिता से दूर हो गए प्रहलाद, और भरत अपनी माँ से दूर हो गए, माँ को त्याग दिया उन्होंने। तो शत्रु शब्द तो नहीं बोलेंगे, शत्रु नहीं हुए भगवान, भक्त तो किसी का शत्रु नहीं होता है, लेकिन हाँ उनको त्याग दिया उन्होंने। तो भरत ने अपनी माँ को त्यागा था, ये तो है। तो अगर माँ पूरा भगवान के विरुद्ध हो जाए तो क्या करोगे? फिर तो दोहा त्यागना पड़ेगा। तो ऐसा एग्जाम्पल दिया गया। ठीक है ब्रो, हाँ प्रश्न ब्रो है। धन्यवाद ब्रो। हाँ, साई का क्वेश्चन है कि लोग पिछले युगों में संस्कृत में बात करते थे। एटलीस्ट जो लोग एरिस्टोक्रेटिक थे, ब्राह्मण गण, क्षत्रिय गण, एटलीस्ट वो लोग तो करते थे। बाकी अलग अलग छोटी अलग अलग भाषाएं तो होती होंगी समय में, पर एरिस्टोक्रेटिक लोग तो करते ही होंगे ऑफ कोर्स, लर्नेड लोग, है ना? अगर आज भी लोग कर पा रहे हैं कुछ लोग, तो फिर उस जमाने में तो क्यों नहीं करते? लेकिन हाँ, क्या सभी शूद्र भी और बाकी लोग भी संस्कृत में बोलते थे, इसका तो कोई एविडेंस नहीं है, बट सभी को पढ़ने का अवसर था। वाल्मीकि जो है वो शूद्र परिवार से है ना, पर उन्होंने ही सबसे पहला काव्य लिखा। संस्कृत का आदि काव्य वाल्मीकि रामायण है, सबसे पहला पोयम। तो वो तो शूद्र परिवार में उनका जन्म हुआ था, टापू थे वो, रत्नाकर, लेकिन उनका हृदय परिवर्तन हो गया, महान भक्त बन गए। चलो ठीक है, शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।